बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सभी देखने वालों और सभी सुनने वालों का हम एक बार फिर खुशामदीद कर रहे हैं। और मैं और मेरे साथ मेरे साथी कमेंटेटर शेख नज़ीर एक बार फिर हम आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम है, MKT मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट इस वक्त रवां दवा और तीसरा दिन और दिन का पहला मुकाबला फुलकॉन क्रिकेट क्लब और उसके साथ साथ BNCC के दरमियान ये दिन का पहला मुकाबला। खबर यह है मैदान से कि टॉस जीता यहाँ फुलकॉन क्रिकेट क्लब के कप्तान ने और उसके बाद उन्होंने बैटिंग करने का फैसला किया। दो शुरुआती बल्लेबाज जो पारंपरिक जोड़ी होती, जो सिपा सालारा बल्लेबाज होते हैं, जो हमेशा पारी की शुरुआत करने के लिए आते हैं, वो मैदान की ओर आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। वही अगर BNCC की बात करेंगे तो पूरी टीम इस वक्त आपके स्क्रीन के सामने और ये तय किया जा रहा है कि किस खिलाड़ी को कहां पे अब भेजा जाएगा फील्डिंग करने के लिए। वही अगर अंपायर्स की बात करें तो जहांगीर जान और उनके साथ गवहर लेगी मैदान के अंदर उपस्थित, जहां अंपायरिंग के फराइज अंजाम देने के लिए। फिलहाल शुरुआती बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं बैटिंग करने के लिए। मैं कमेंटेटर मंसूर अजीज और मेरे साथ मेरे साथी कमेंटेटर शेख नज़ीर, आपका स्वागत JK स्पोर्ट्स टाइम के इस यूट्यूब चैनल पे और कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के इस फेसबुक पेज पे। अस्सलाम वालेकुम, हार्दिक स्वागत सभी व्यूवर्स का JK स्पोर्ट्स टाइम यूट्यूब चैनल के माध्यम से और साथ में फेसबुक पेज कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से ये लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। और ऐसे में जैसे कि आप तक सूचना पहुंच चुके हैं मेरे साथी सहयोगी कमेंटेटर मंसूर अजीज़ द्वारा कि फॉल्कॉन्स क्रिकेट क्लब वर्सेस BNCC के विरुद्ध ये मुकाबला प्रारंभ होने जा रहा है। तीसरा दिन इस प्रतियोगिता का मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 और मैच नंबर 4। पहले दिन एक मुकाबला, दूसरे दिन 2 मुकाबले और आज भी 2 मुकाबले। और पहला मुकाबला प्रारंभ होने जा रहा है। फुलकॉन्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और ये रही प्लेइंग 11 दोनों टीमों की। अगर फॉल्कॉन्स क्रिकेट क्लब की बात करें, इम्तियाज रास्ता टीम के कप्तान फैयाज यासिर अली मलिक, इशफाक नबी, सुहेल पांड्या, गौहर मुश्ताक, सोफी रफ़ीक, एस फाजिल, आबिद मुश्ताक डार, ओवैस मलिक, कामरान पांड्या। और वहीं पे अगर दूसरी ओर BNCC की बात करी जाए तो उनका प्लेइंग 11 में आप तक बताता चलूँ, मैं आप तक पहुंचाता चलूँ। शेख आमिर, आदिल खान जुनैद, इशफाक ब्रेवो, तनवीर, जॉन मीर, शोएब, जाफर भट्ट, शेख उमैर और रमीज़ राजा। तो ये दोनों टीमों का प्लेइंग 11 है। और ऐसे में अगर बात करें इस मुकाबले की, इस टूर्नामेंट की, बड़ा खूबसूरत मुकाबला होगा ये, क्योंकि ये पहला मुकाबला है दिन का और उसके बाद दूसरा मुकाबला जो है वो मुराद क्रिकेट क्लब का मुकाबला जो है वो होने वाला एक बहुत ही बढ़िया मुकाबला होगा, एक संघर्षपूर्ण वो मुकाबला होगा इस मुकाबले की समाप्ति के बाद। और मुराद क्रिकेट क्लब वर्सेस कश्मीर लीजेंड्स के बीच वो मुकाबला होगा और उसका भी लाइव प्रसारण आप तक जरूर पहुंचेगा। फिलहाल वर्तमान में अगर बात करें तो एक बेहतरीन क्रिकेट की आशंका तमाम क्रिकेट के चाहने वालों द्वारा, क्रिकेट के प्रशंसक द्वारा जहांगीर जॉन नजर आ रहे हैं स्क्वायर लेग पे और उनके साथ गौहर लगी जो इस समय नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे है। 2 ऑन फील्ड अंपायर्स इस टूर्नामेंट के, इस प्रतियोगिता के। और ऐसे में प्रारंभिक जोड़ी बीच मैदान में पहुंच चुकी है और देखना होगा किस प्रकार से वो शुरुआत देंगे, किस प्रकार से यहाँ से प्रारंभ होगा ये मुकाबला। बड़ा खूबसूरत मुकाबला रहने वाला है। मंसूर, 2 स्थानीय टीमें, हालांकि एक बडशाह नगर क्रिकेट क्लब BNCC और दूसरी तरफ फुलकॉन्स क्रिकेट क्लब, तो 2 स्थानीय टीमें आपस में भिड़ करके कुछ युवा खिलाड़ी, कुछ नए चेहरे शामिल किए गए हैं दोनों टीमों में। तो कहीं ना कहीं मैदान और विकेट की बात करें, आज थोड़ा सा मौसम जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ इसलिए कि आज आकाश में हल्के बादल छाए हुए हैं, उतनी ज़्यादा धूप नहीं है, उतना ज़्यादा तापमान नहीं है। लेकिन पिच की कंडीशन को देखते हुए टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना, और पिछले कुछ मुकाबलों से अगर हम इस मुकाबले से पूर्व मुकाबलों की बात करें, अब तक 3 मुकाबले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने को यहाँ पर तरजीह दी है टीमों ने। तो वो पहले बल्लेबाजी करते हुए अब तक 4 मुकाबले में 2 टीमों को जीत पहले बल्लेबाजी करते और 2 टीमों को दूसरी बल्लेबाजी करते। कहीं ना कहीं आंकड़े बराबर हैं, लेकिन यहाँ टॉस जीतकर बल्लेबाजी करना मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं एक अच्छा निर्णय है, क्योंकि आपको एक टारगेट सेट करना है और वो शायद प्रयास रहेगा यहाँ फुलकॉन्स क्रिकेट क्लब का। तो नॉकआउट मैच की बात करेंगे नज़ीर साहब, तो हमेशा आप लोगों को भी मालूम है, तो हमें भी मालूम है इस बात का कि ये नॉकआउट मैच है और ऐसे में ये कोई लीग बेस पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज तो नहीं होता है यहाँ पे, खासकर मागाम के अंदर। ऐसे में दोनों टीमों को इस बात का इल्म है कि डू और डाई है, आखिरी भी है, पहला भी है
और वही कप्तान को इस बात का इल्म है कि टॉस जीतकर जो हमने बैटिंग करने को तरजीह दी है, तो यकीनी तौर पर पहली पारी में उतना प्रेशर नहीं रहता जितना प्रेशर फिर दूसरी पारी में रहता है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा फैसला लिया कप्तान ने, फुल्कान के कप्तान, और बैटिंग करने का फैसला किया। और बड़ी बात आपने मौसम की बात की, आज मौसम उतना बेहतर नहीं है, अब्र आलूद इस वक्त आसमान की अगर बात करें तो बादल इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं, बादल कभी उधर कभी इधर, यानी कि आज वो और तापमान नहीं, आज वो गर्मी नहीं, आज वो सूरज का कोई नामो निशान नहीं है। हालांकि मौसम तो बदलता रहता है, ये कश्मीर है, यहाँ पे मौसम की बात करेंगे तो ऐसे में कभी धूप, कभी छाँव, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बर्फ़, कभी बारिश, तो ये चलता रहता, ये है और कश्मीर की पहचान। चलिए, दिन की पहली गेंद यहाँ करने की तैयारी में गेंदबाज इस ओवर में पहली मरतबा, यानी कि जो मैंने सोचा वही हुआ। कल भी स्पिनर से शुरुआत करवाई थी और लगातार यहाँ तेज गेंदबाजों को कम और स्पिनर्स का ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। पहली गेंद लेग स्टंप के काफी बार वाइड से यहाँ, हालांकि एक्स्ट्रा की सूरत में अब यहाँ खाता खुला टीम फुल्कान का। सोफी रफीक और इम्तियाज राथर ने पारी प्रारंभ की है, आदिल खान ने गेंदबाजी प्रारंभ की है। पहली गेंद वाइड थी, खाता खुला, एक बगैर नुकसान के ऑफ स्टंप से बाहर। उस गेंद का पीछा जरूर किया था वहां पर बल्लेबाज सोफी रफीक ने, लेकिन वाइड ऑफ द ऑफ रखने का प्रयास और गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। शुरुआत बेहतर देनी होगी, एक अच्छी और ठोस शुरुआत की आवश्यकता प्रारंभ में यहाँ रहेगी दोनों बल्लेबाजों द्वारा। और जितना आप बेहतर स्टार्ट देंगे अपनी टीम को, उतना मिडिल ऑर्डर पर जो आपका मध्य क्रम है उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं रहेगा। ऊपर से एक अच्छा फैसला भी लिया टीम के कप्तान ने, जिस तरह से उन्हें यहाँ स्पिनर का इस्तेमाल किया, मेरे ख्याल से ये एक अच्छी रणनीति यहाँ और अपनाई टीम के कप्तान ने। और यहाँ इस बार तो लेग स्टाइल के मिडल और लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को घूम कर खेला स्ट्रोक। ये देखा कि फाइन लेग दायरे के अंदर खिलाड़ी तैनात है। ये पहला चौका लगा जस्ट बुखारा मागाम का जो बल्ले से अब जाकर रन आने लगे, लेकिन पहली गेंद एक्स्ट्रा की सूरत में वहां रन आया था और अब जाकर जैसे गेंद रिडार में आई और बल्लेबाज को मालूम था कि यहाँ पे हम रन बना सकते हैं, उन्होंने गेंद को फाइन लेग की तरफ खेला। खिलाड़ी थे बट उनके पांव से बाहर और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर गई है। चौका मिला, क्योंकि आप लेग स्टंप की दिशा में अपनी दिशा और लंबाई भटकेंगे तो यही जो है खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस बार अच्छी गेंद थी, ऑफ मिडल स्टंप पे आती, उसको कवर्स में खेला, पीछे खिलाड़ी थे, उनने गेंद को फील्ड कर लिया, रन बनने की संभावना थी। और देखिए जिस प्रकार से अब स्पिन गेंदबाजी का आक्रमण प्रारंभ में किया गया है, और जानते हैं इस विकेट पे तेज गेंदबाजों के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, तो ऐसे में स्पिन गेंदबाजी पे निर्भर रहना होगा। एक और अच्छी गेंद, एक और बढ़िया गेंद, इस बार मिडल स्टंप पे आती हुई गेंद को वापस खेला, मिडल ऑफ द बैट से टकराने भर दिया बगैर किसी रन के। रन संख्या 5 बगैर नुकसान के। पहला ओवर प्रगति पर, आदिल खान गेंदबाजी कर रहे हैं, सोफी रफीक और इम्तियाज ने पारी प्रारंभ की है। हालांकि एक चौका लगा चुके हैं सोफी रफीक, उनके साथ अगर बात करें तो इम्तियाज ने अभी खाता नहीं खोला है। फिर ऑफ स्टंप से बाहर, ये काफी बाहर है, वाइड का इशारा होगा अंपायर का। एक रन और खाते में, दूसरा वाइड, दूसरा ये अतिरिक्त रन, और कुल रन संख्या 6 बगैर नुकसान के। पहले ओवर की गेंदबाजी, फुल्कान क्रिकेट क्लब की टीम बीएनसीसी के विरुद्ध इस समय बल्लेबाजी कर रही है टॉस जीतकर। मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 के अंतर्गत ये चौथा मुकाबला, आज के दिन का पहला मुकाबला। तीसरे दिन में ये प्रतियोगिता जो है अब इंटर हो चुकी है, और ऐसे में देखना होगा किस प्रकार की शुरुआत होगी। और यहाँ अगर देखा जाए ऑफ साइड में 1 2 3 4 खिलाड़ी ऑफ साइड में, 5 खिलाड़ी ऑफ साइड में और 4 खिलाड़ी ऑन साइड में, 5 और 4 की फील्ड के साथ इस समय गेंदबाजी होती हुई। रन संख्या 6 बगैर नुकसान के। अंतिम गेंद लेकर के तैयार आदिल खान, सामने है सोफी रफीक 4 पे 5 गेंद से। इस बार फिर बैक फुट पर आए, सम्मान दिया इस गेंद को, अच्छी गेंद थी, उतना ज़्यादा उछाल था नहीं, गेंद को वापस धकेला वहां बगैर किसी रन के। ओवर समाप्त हुआ, पहले ओवर की समाप्ति 6 बगैर नुकसान के फुल्कान क्रिकेट क्लब। जहां एक चौका भी लगा इस ओवर में, पर अच्छी वापसी यहां गेंदबाज आदिल खान की तरफ से। हालांकि आदिल खान जो गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए आए, अपने कोटे का पहला, पारी का पहला, और हालांकि एक गेंद, एक ऐसी गेंद मिली थी वहां पर बल्लेबाज रफ़ीक को, जहां पे उन्हें लगा था रफ़ीक को कि यहाँ पे हम रन बना सकते हैं। वो एक दिशाहीन गेंद थी लेग स्टंप के आसपास, तब जाकर चौका लगा। और उसके बाद ये देखिए गेंदबाज की काबिलियत और गेंदबाज में ये कला और ये क्षमता होनी चाहिए कि मुझे वापसी करने, और एक अच्छी वापसी करके लगातार डॉट पर खिला। पहला ओवर यानी कि स्पिनर से शुरुआत करवाई यहाँ टीम के कप्तान ने। वही अगर मैं फुल्कान की बात करूँ तो उन्हें टॉस जीतकर मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सोफी रफीक ने 6 गेंदों का सामना करके पूरा ओवर खेला वहाँ पे सोफी रफीक ने उसमें, और एक्स्ट्रा की सूरत में हालांकि 1 रन आया था, हालांकि 2 रन शायद आए थे। उसके बाद एक चौका लगा 6 पर, हालांकि 4 पर वो नाबाद। इम्तियाज को पहली मरतबा अब नए गेंदबाज का सामना करना, अभी ये
और पारी यानी कि पहली पारी शुरू होगी, जिसमें टॉस जीता एफसीसी फुल्कान के कप्तान और बैटिंग करने का फैसला। लेकिन वो देखना, वो जो तरजीह उन्होंने दी है बैटिंग करने की, और ये देखना होगा क्या ये फैसला सही साबित होगा यहाँ टीम के लिए। आदिल खान पहला ओवर मुकम्मल, दूसरे छोर से अब देखना होगा क्या यहाँ किस गेंदबाज का भी इस्तेमाल किया। हालांकि यहाँ दूसरे छोर से एक अच्छे और बेहतरीन तजुर्बाकार गेंदबाज, जिसकी गेंदबाजी में हमेशा नज़ीर घुमाव रहता है, और उसका इस्तेमाल किया टीम के कप्तान ने, क्योंकि कप्तान को मालूम है कि उन्होंने यहाँ के मैचेस देखे होंगे, यहाँ के विकेट को देखा होगा कि किस तरह के यहाँ आंकड़े या क्या रिकॉर्ड है गेंदबाजों का, और उन्होंने लगातार यहाँ स्पिनर्स का इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ से रमीज राजा, हालांकि एक अच्छे जाने पहचाने गेंदबाज है, जिनका एक अच्छा रिकॉर्ड है, जो एक अच्छी गेंदबाजी करना जानते हैं, और उनका इस्तेमाल किया दूसरे छोर से यहाँ टीम के कप्तान रमीज राजा। इस ओवर में पहली मर्तबा इम्तियाज रथर को अब सामना करना होगा नए गेंदबाज रमीज राजा का। रमीज राजा की पहली गेंद, वहां दाएं हाथ के बल्लेबाज यानी कि एक स्लिप के साथ वो गेंदबाजी करने के तैयार, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात मिड ऑफ अंदर। इस ओवर में पहली मर्तबा पहली गेंद, और इस बार बढ़िया गेंद, लेकिन अच्छा घुमाव हमेशा रहता है, लेग स्टंप के आसपास जाकर गेंद टपा खाया, ऑफ स्टंप छोड़कर ये गेंद जा रही थी, हालांकि गेंद वहां पैड से जाकर टकराई, थोड़ी सी हल्की सी अपील पर, इस अपील में उत्साह ज्यादा, विश्वास की कमी साफ नजर है। अच्छी शुरुआत यहां रमीज राजा की तरफ से, जो मैदान के अंदर दूसरे छोर से गेंदबाजी कर। इसके बाद हम फील्डिंग का जायजा लेंगे, कहां पे या खिलाड़ियों को सजाया यहां रमीज राजा, क्योंकि हमेशा नजीर एक बड़ा फैसला करना होता है, ये एक और मौका रहता है गेंदबाज को अपने हिसाब से फील्डिंग सजानी पड़ती है। वही विकेट कीपर काफी नजदीक है, क्योंकि रमीज राजा, हालांकि आपको मालूम है कि ज्यादा गति नहीं होती रहती है, और इसकी गेंदबाजी में लेग ब्रेक गेंदबाज है, और एक अच्छे गेंदबाज है, काफी अच्छे और तरीके से, हालांकि उन्होंने क्रिकेट भी खेला, काफी विकेट्स भी हासिल किए। स्लिप कॉर्डन पर खिलाड़ी नजदीक है, थर्ड मैन को अंदर रखा गया है, बैकवर्ड पॉइंट पर एक खिलाड़ी, हालांकि पॉइंट पर जो पॉइंट का इलाका वहां पे एक खिलाड़ी है, कवर दायरे के अंदर है, मिड ऑफ दायरे के अंदर, लॉन्ग ऑन है, मिड विकेट है, शॉर्ट फाइनल है, यानी कि 3 खिलाड़ी ऑफ साइड में। और इस बार बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद थी, धीमी रफ्तार से फेंकी हुई गेंद, यानी कि गेंदबाजों को मालूम है कि जितना हम तेज डालेंगे उतना नुकसान है, जितना हम स्लो डालेंगे उतना फायदा है, और वही कर रहे वहां रमीज राजा, जो अभी गेंदबाजी और करने के लिए सामना करेंगे एक बार फिर इस ओवर में इम्तियाज। और इस बार तो और बैकफुट पर जगह बनाकर गेंद को खेला, और वहां खुद जाकर रमीज ने गेंद को फील्ड किया, यानी कि इस ओवर की 4 गेंदें मुकम्मल, 1 रन 7 कुल मिलाकर टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पे। हमारे साथ जितने भी क्रिकेट शायकीन हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिसमें नजीर साहब भी हमारे साथ बने, खानपुरा से दिलीप कोल हमारे साथ, उनका दिलीप आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर। नजीर टाइगर भी हमारे साथ है, और परफेक्ट स्मोकर के साथ शाहिद ज़हूर, बिलाल अहमद, न्यायिक अशरफ, नजीर कुमार, इशू आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, और अंसारी, मेराज, रत्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सभी क्रिकेट शाह एक अच्छा मुकाबला, यानी कि आप सभी को मालूम है कि सारे मैचेस जो हैं, खासकर इस टूर्नामेंट के एक से बढ़कर एक मैचेस हैं, नॉकआउट मैचेस है हर कोई मैच, क्योंकि हर किसी टीम को ये जहन में रखना है कि फाइनल तक हमारे लिए सारे मैचेस फाइनल है, तो हमें फाइनल समझकर ही मैचेस खेलने होंगे, क्योंकि ये आपके लिए आखिरी भी है और पहला भी। यहाँ पे अगर आपने ये थोड़ी सी जरा सी भी अगर गलती कर दी तो आपको टूर्नामेंट से बाहर जाना पड़ेगा। 2 ओवर मुकम्मल, टीम का जो स्कोर है बिल्कुल वो है 8 रन, यानी कि सबसे पहले स्कोर और 7 रन, टीम का स्कोर जावा 7 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। गेंदबाजी में परिवर्तन और कमेंट्री में तब्दीली। थैंक यू वेरी मच मंसूर भाई। 8.2.1 ओवर की गेंदबाजी, सोफी रफीक 4, इम्तियाज राथर 2 और आदिल खान ने 1.1 ओवर में 7 रन दिए हैं। ये उनका दूसरा ओवर है, और ऐसे में अगर देखें तो पार्टनरशिप 8 की 13 गेंदों से सामने सोफी रफीक 4 पे 8.2.1 के बाद ये गेंद बार लेग स्टंप पर खराब गेंद, विकेट कीपर से चूक, और गेंद ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के ठीक सामने सीमा रेखा से बाहर, वाइड का इशारा, 5 और खाते में जुड़ जाएंगे, 5 अतिरिक्त रन। और इस प्रकार की गेंदबाजी से बचना होगा। आप लेग स्टंप पर दिशा लंबाई भटक रहे हैं, दिशाही गेंदबाजी से बचना होगा, नियंत्रण करना होगा अपनी गेंदबाजी पे। ऑफ स्टंप के आसपास आप गेंदबाजी रखें, आक्रमण रखें, क्योंकि वो जो ऐसा लग रहा है कि विकेट में उतना मदद नहीं है, और जो सोचा था शायद यहाँ, और खासकर टीम शॉर्ट प्रॉब्लम में उनका नाम है, तो नज़ीर से जानने की कोशिश करेंगे जो इस वक्त मैदान के अंदर गेंदबाजी करे। क्या नाम था उनका? BRCC, क्या है नाम? BNCC, हालांकि बडशाह नगर क्रिकेट क्लब की टीम है वो, और उन्होंने शायद सोचा था कि यहाँ पे स्पिनर्स के लिए, हालांकि जिस तरह से कल भी स्पिनर्स ने अच्छी गेंदबाजी की है, और जो दिखाया, खासकर अगर मैं और
MLA जिमखाना बड़गाम की बात करूं तो उसमें सफदर अली ने जो करके दिखाया था और उसी को देखकर हर किसी टीम ने फिर स्पिनर्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। पर मुझे लग रहा है कि यहाँ उतना मदद नहीं है गेंदबाजों के लिए जितना मदद यहाँ बल्लेबाजों को। तो यकीनी तौर पर अगर यहाँ से एक अच्छी साझेदारी निभाई, क्योंकि इनके पास एक अच्छी बल्लेबाज, क्योंकि बाकी सारे बल्लेबाजों को बाद में अच्छा फायदा मिलेगा, पर तभी जब यहाँ से एक अच्छी साझेदारी निभाएंगे शुरुआती बल्लेबाज। अब तक एक अच्छी, हालांकि बैटिंग एक ठोस शुरुआत मिलती हुई यहाँ टीम को सामना करेंगे इस ओवर के अगली गेंद का। एक बार फिर खराब गेंद, फिर से लेग स्टंप के काफी बार दिशा से लगातार भटक रहे हैं गेंदबाज और उसका यहाँ फायदा मिल रहा है फुलकान क्रिकेट क्लब की टीम को। एक बार फिर विकेट कीपर चौक गए, पीछे कोई खिलाड़ी था ही नहीं और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर। एक और चौका जस्ट बुखारा मागाम का। ये 18 तक रन संख्या पहुंच चुकी है 2.4 ओवर में। जेके स्पोर्ट्स टाइम के यूट्यूब चैनल और कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव फेसबुक पेज से यह लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के यूट्यूब चैनल को और निश्चित तौर पे आप तक हर मुकाबले का नोटिफिकेशन पहुंच सकता है। लेकिन यहाँ गेंदबाजी फिर खराब, फिर दिशाहीन गेंद, फिर लेग स्टंप से बाहर, फिर वाइड का इशारा। तो ये समस्या रही है हर एक गेंदबाज के साथ, क्योंकि इस प्रकार की गेंदबाजी से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं कि आप ऑफ स्टंप के आसपास अपना आक्रमण रखिए और वो जो फील्ड प्लेसमेंट आपने लगा के रखिए आप उसके अनुकूल गेंदबाजी कीजिए, क्योंकि लेग स्टंप पर आप दिशा भटक रहे हैं। यहाँ किनारा, लेकिन पीछे खिलाड़ी है नहीं और गेंद सीमा रेखा से, काश यहाँ पे स्लिप तैनात होती तो यहाँ पे अवसर बना जरूर था, पर स्लिप तैनात थी नहीं, गेंद गई सीमा रेखा से बाहर। चौका जस्ट बुखारा 23 2.5 ओवर की गेंदबाजी, ये चौका मिलता हुआ यहाँ इम्तियाज राथर को। वो 6 पर पहुंचे, 8 गेंदों से सोफी रफीक ने 5 बनाए हैं, 9 गेंदों से 23 बने, 2.5 के बाद फुलकान क्रिकेट क्लब के BNCC गेंदबाज का जो अपना टपा होता है, मुझे लग रहा है कि बदशाह नगर क्रिकेट क्लब के गेंदबाज अभी तक उनको वो टपा नहीं मिला, वो स्पॉट नहीं मिला जिस स्पॉट पर गेंदबाजों को गेंदबाजी करनी होती है। और ये दबाव पूरा आएगा यहाँ बल्लेबाजों के और गेंदबाजों के ऊपर। इस बार बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश, गेंद हवा में पर नो मैनर्स लैंड में, कोई खतरा नहीं। 1 रन पूरा, यानी कि दूसरा रन भी बनाने का मौका मिला। 2 रन और टीम के खाते में। नजीर अपनी और लाइन और लेंगथ को यहां मेंटेन करना होगा, चेक करना होगा और उस लाइन पर वो के काम करना होगा, एक अच्छी गेंदबाजी कर, क्योंकि लगातार दिशा से भटक रहे, खेलने का मौका दे रहे यहां बल्लेबाजों को। लेकिन जितना जितना समय और वक्त मिलेगा यहां और बल्लेबाजों को अपने आप को सेट करने में, और उतना उतना मुश्किल होगा फिर यहां बदशाह नगर क्रिकेट क्लब के गेंदबाजों को। पावर प्ले ऑन है, फील्डर्स अंदर हैं और इस फील्ड का फायदा लेना होगा, उठा करके गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाना होगा, गैप तलाशने होंगे। और गेंदबाजी की बात करें तो अभी तक उस प्रकार की गेंदबाजी, वो पैनापन, वो अनुशासन दिखा नहीं है, वो साधारणता दिखी नहीं है, वो सटीकता गेंदबाजी में दिखी नहीं है, जहां तक BNCC का सवाल है। फिलहाल 3 पूरे 25, रमीज राजा 1 ओवर 1 रन, सफलता मिली नहीं है। 18 गेंदों से 25 की साझेदारी, 8.33 का इस समय करंट रेट नेवर की शुरुआत। फिर लेग स्टंप पर फाइन लेग पे खेले हैं, गेंद जाएगी सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए चौका मिलता हुआ। देखिए बात दिशाहीन गेंदबाजी की हो रही है, बात आपको उस सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करने की हो रही है, तो ऐसे में आप लेग स्टंप पर लगातार देखिए, वो जो इलाका खाली है, हालांकि शॉर्ट फाइंडर तैनात जरूर है, पर अगर देखा जाए तो उसको भेजने में सफलता थोड़ा सा उनसे वाइडिश खेले जरूर, और ये चौका बटोर लिया जस्ट बुखारा। इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे एक और बेहतर स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए खराब गेंदबाजी, नतीजा उसका 2 चौके 33.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद, और 2 चौके सोफी रफीक के खाते में। 13 पर पहुंच गए, उनका व्यक्तिगत योग 11 गेंदों से। ऐसे में अगर बात करें MKT मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 वर्ष, ये चौथा एडिशन, चौथा मुकाबला, और इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया कोकून लॉन्च, एक खूबसूरत और शानदार नाम। और अगर देखा जाए वाजवान की दुनिया का एक खूबसूरत ये नाम है कोकून लॉन्च, वो अपना समर्थन सहयोग दे रहे हैं। फिलहाल ऑफ साइड में इस गेंद को कट जरूर किया था, तिरछे बल्ले के साथ अंतिम समय में बल्ले को तिरछा किया था। एक सिंगल के लिए दोनों बल्लेबाज दौड़ रहे थे, पर जैसे ही देखा फील्डर उस ओर है, पॉइंट के खिलाड़ी आकर के गेंद को फील्ड किए, थ्रू किया वापस, विकेट कीपर के पास रन बनने की संभावना थी। नजदीकी स्लिप अब तैनात कर दी गई है, क्योंकि ऑफ स्टंप से बाहर आप गेंदबाजी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे एज वहां लगने का एक चांस जरूर बनता है। इस बार धीमी गति की गेंद वही पास में खेल करके तेजी के साथ रन पूरा किया, विकेट कीपर ने थ्रो किया, थोड़ा सा दिशाहीन थ्रो, 1 रन और अच्छी रनिंग, बहुत ही बेहतरीन। इम्तियाज राथर 8, सोफी रफीक 14, 34, 3.4 ओवर की गेंदबाजी। चौथा ओवर पावर प्ले ऑन है, जहांगीर जोन स्क्वायर लेग पे, गौहर लगी नॉन स्ट्राइकिंग छोर पे, ऑन फील्ड 2 अंपायर। सर अगर देखा जाए तो यहाँ
चौथे ओवर की गेंदबाजी हो रही है बीएनसीसी द्वारा। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, वो खाली इलाका है, गैप है वहां पर, खिलाड़ी तो पहुंच नहीं पाएंगे, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। जस्ट बुखारा चौका, एक और खूबसूरत स्ट्रोक, और अब जाकर के वो लय और ताल मिल चुका है यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों का। और शुरुआत में थोड़ा सा समय लिया और अब जाकर के स्ट्रोक ले रहे हैं। इम्तियाज रहतर 12 पे 10 गेंदों से, रफीक ने 14 बनाए हैं 13 गेंदों से, और कुल रन संख्या 3.5 के बाद 38। ऐसे में अगली गेंद लेकर के रमीज राजा 1.5 ओवर 14। एक बार फिर मिड विकेट पे उस और खिलाड़ी हैं पर वो पहुंच नहीं पाए, वो इलाका खाली है। और ऑन साइड की अगर बात करिए, जस्ट बुखारा चौका मिलता हुआ, 3 खिलाड़ी हैं, एक खिलाड़ी मिड विकेट बाउंड्री पे और उसके अलावा एक थोड़ा सा स्क्वायरिश है। अगर हम बात करें बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तो वहां पे खिलाड़ी तैनात है घेरे के अंदर, और वहीं पे एक खिलाड़ी जो है वो लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पे ऑफ साइड में एक स्लिप तैनात है। और उसके अलावा शॉर्ट थर्ड मैन है, बैकवर्ड पॉइंट है, कवर है, मिड ऑफ है। और ऐसे में 4 ओवर की गेंदबाजी में ये रन संख्या की अगर हम बात करें तो इस 4 ओवर की गेंदबाजी में 42 रन बनाए हैं और 10.50 प्रति ओवर के हिसाब से अच्छी शुरुआत, अच्छा स्टार्ट मिल चुका है दोनों बल्लेबाजों को। जहां तक फुलकांस क्रिकेट क्लब की टीम का सवाल है, बीएनसीसी के विरुद्ध ये चौथा मुकाबला। इसके बाद एक और मुकाबला, वो बड़ा मुकाबला है, मुराद क्रिकेट क्लब का मुकाबला जो है वो कश्मीर लीजेंड्स के साथ होगा। और निश्चित तौर पर दोनों टीमों की तुलनात्मक तौर पर बात करें तो कहीं दिग्गज खिलाड़ी कश्मीर लीजेंड्स में भी नजर आएंगे, और वहीं पे मुराद की बात करें उनके पास बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है, पहला मुकाबला उनका होगा। लेकिन श्रोताओं के लिए अच्छी खबर है, एक और बेहतरीन मुकाबला, मुराद वर्सेस कश्मीर लीजेंड्स। 4 ओवर मुकम्मल, 42 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे, एक अच्छी और बेहतरीन शुरुआत अब तक यहाँ फुलकान क्रिकेट क्लब के शुरुआती बल्लेबाजों की तरफ से। मेजर और जरगर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दोड़ा कश्तवाड़ से हमारे साथ बने, उनका शुक्रिया। आमीन आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। महजूर वालेकुम अस्सलाम। फेरोज मजीद भट्ट साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हालांकि एक अच्छी बल्लेबाजी अब तक दोनों बल्लेबाजों की तरफ से, जिसमें इम्तियाज ने भी बखूबी यहाँ अपनी टीम का साथ निभाया, 16 पर नाबाद 11 गेंदों का सामना किया। सोफी रफीक ने 14 रन बनाए, उन्होंने भी 13 गेंदों का सामना, यानी कि पावर प्ले का अच्छा और बेहतरीन फायदा लिया। वही अगर कप्तान को लगा था शायद बैटिंग करने के लिए एक अच्छी विकेट, हालांकि मौसम उतना बेहतर नहीं जितना कल मौसम बेहतर था, आज सूरज का अब तक कोई नामो निशान नहीं, पर अच्छी विकेट है बैटिंग करने के लिए, उसका भरपूर फायदा लेना होगा। एक ठोस शुरुआत अब तक मिली। अब स्पिनर्स को हटाकर यहां तेज गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। रमीज राजा हालांकि एक ट्रम्प कार्ड गेंदबाज है, आज निराश हुए और निराश किया अपने कप्तान टीम को और पूरे कप्तान को भी, पूरी टीम को, क्योंकि विकेट नहीं मिला। 2 ओवर 18 रन, कोई मेडल नहीं, कोई सफलता। वही तेज गेंदबाज का इस्तेमाल किया, पहली गेंद मिड ऑफ पर और वहां खिलाड़ी तैनात, स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। एमकेटी मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का तीसरा दिन, वही आज ये चौथा मुकाबला, और इसके बाद जो मैच है वो काफी अच्छा और बेहतरीन मुकाबला कि इस टूर्नामेंट के हर कोई मैच एक से बढ़कर एक मैचेस हैं। नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का हर कोई मुकाबला बड़ा मुकाबला। देखना ना भूलिए और सुनना ना भूलिए, लाइव कवरेज को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर सके। इस बार खड़े खड़े हालांकि एक ही और पांवों पे शरीर का वजन डालकर इस गेंद को मिड ऑन की तरफ खेला, उस और खिलाड़ी मौजूद है और 2 गेंदें लगातार डॉट। जुनेद नए गेंदबाज आए गेंदबाजी करने के लिए। 42 अब तक दोनों गेंदें डॉट हुई हैं जुनैद की, और 2 अच्छे स्ट्रोक, पहला मिड ऑफ पे, अब दूसरा मिड ऑन पे रन बनने की संभावना थी नहीं, फील्डर को भेद नहीं पाए। यहाँ पर फील्डर को भेजना होगा, गैप तलाशने हो गए बल्लेबाजों को। और यहाँ सोफी रफीक 14 पे 15 गेंदों से, इम्तियाज 16 पे 11 गेंदों से। जुनैद का यह पहला ओवर है, 4 ओवर स्पिन गेंदबाजों के, और अब तेज गेंदबाज का इस्तेमाल, राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छे गेंदबाज हैं डाल जुनैद। इस बार लेग स्टंप की शेप में ये गेंद और बल्ले से गेंद को टकराने पर दिया, ऑन साइड में चली गई गेंद। जब तक फील्ड होती एक सिंगल, पहला रन इस ओवर में मिलता हुआ 42 से बढ़कर 43, 4.3 के बाद बगैर नुकसान के फुलकांस क्रिकेट क्लब। अच्छी वापसी की अब जरूरत है यहाँ बर्षा नगर क्रिकेट क्लब की टीम को। हालांकि विकेट अगर उन्हें हासिल किया तो यकीनी तौर पर बाद में वो जो उनके ऊपर प्रेशर है, उनके ऊपर दबाव, और उस दबाव, उस प्रेशर से टीम को बाहर आने का अवसर और मौका मिलेगा। ये तभी मुमकिन है जब यहाँ से विकेट मिलेगा और टीम बर्षा नगर क्रिकेट क्लब के गेंदबाज को। जुनेद एक बार फिर वो पहाड़ी एंड से गेंदबाजी करे, दाएं हाथ के वो गेंदबाज इस ओवर की और चौथी गेंद करने की तैयारी में। हालांकि यहाँ पे 3 गेंदें अब तक मुकम्मल, 1 रन खर्च किया। आप तक लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करें TSS यानी कि द शाइन स्पोर्ट्स, उसके अलावा SP स्पोर्ट्स बड़गाम। वही अगर मैं मीर वेजिटेबल्स की बात करूं तो उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, और जस्ट बुखारा मागाम जिनके ताउन और जिनकी वसातत से हम आप तक की लाइव कवरेज पहुंचा रहे हैं।
और जेके स्पोर्ट्स टाइम यूट्यूब के प्रायोजक शाइनिंग स्टार पंप और एमएचएम फैशन पिस्ता एंथम स्पोर्ट्स इंडिया जस्ट बुखारा हमदान हुरिकेन्स डेलगेट स्पोर्ट्स क्लब एचएनडी के अलावा टीसीआई मैक्स सीमेंट वादा मजबूती का। और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए तो यहाँ अच्छी शुरुआत अब तक मिल चुकी है बीएनसीसी के विरुद्ध फुलकांस क्रिकेट क्लब को। दो शुरुआती बल्लेबाज, दो प्रारंभिक बल्लेबाज सूफी रफीक और इम्तियाज रफ्तार, दोनों ने अच्छी शुरुआत। 16 पे इम्तियाज हैं, 14 पे सूफी रफीक हैं और फुलकांस क्रिकेट क्लब 42.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद जुनैद गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छा ओवर अब तक उनका घटा है, क्योंकि अगर बात करें जुनैद की तो अब तक 3 गेंदों में मात्र उन्होंने एक रन खर्चा है। और इस बार फुलर लेंथ की गेंद ऑफ स्टंप पर दौड़ पड़े थे रन के लिए ऑफ साइड में, और वहां बैकवर्ड पॉइंट से खिलाड़ी आकर के गेंद को फील्ड किया, रन बनने की संभावना थी नहीं। एक और डॉट गेंद यहाँ पर 43 रन संख्या है, 4.4 ओवर की गेंदबाजी हुई है। और अगर विकेट की बात करें, बड़ा खूबसूरत ये विकेट है। मैट पे ये मुकाबला, ये प्रतियोगिता खेली जा रही है और यहाँ बखूबी जानते हैं बल्लेबाज मैट पे किस प्रकार से आपको बल्लेबाजी करनी है, परिस्थितियों को किस तरीके से भांपना है और अपने आप को स्थापित किस प्रकार से करना है गेंदबाज के सामने, वो चीजें देखने को मिलती हैं। और इस बार स्टैंड एंड डिलीवर, खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव और सीधे साइड स्क्रीन की ओर, सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए हस्ताक्षर बल्ले से गेंद पे जस्ट बुखारा से और हस्ताक्षर किया यहाँ खासकर गेंदबाज और बल्ले से यहाँ और बल्लेबाज इम्तियाज। और जैसे देखा कि रडार में गेंद सीधे बल्ले से, यानी कि एक सीधा रास्ता दिखाया और गेंद को वहां गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर। एक और चौका जस्ट बुखारा मागाम काले की इस ओवर ने, और अब तक एक ही रन यहाँ दिया था इस ओवर में वहां गेंदबाज जुनैद पर। अब जाकर एक गलत गेंद, उसका भरपूर फायदा मिला इम्तियाज को, यानी कि उस ओवर की आप जाकर भरपाई कर दी इस चौके से। इस बार बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद थी, हालांकि जगह बनाकर खेलना चाहते थे, वहां गुडलेंथ स्पॉट पर गेंद ने टप्पा खाया। अच्छा खासा उछाल, कोई घुमाव नहीं, सीधे विकेट कीपर के पास है। डॉट गेंद के साथ यहां अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। 5 ओवर यानी कि 30 गेंदें अब तक मुकम्मल, 47 रन स्कोर है टीम फुलकान क्रिकेट क्लब का। खासकर यहां अगर मैं बड़शा नगर क्रिकेट क्लब की बात करूं तो उन्हें टॉस हारा, वो मैदान के अंदर गेंदबाजी करे। 3 गेंदबाजों का नजीर अब तक इस्तेमाल किया जुनैद ने, हालांकि जुनैद की बात करेंगे उन्हें, और इस ओवर में 4 रन खर्च, 5 रन खर्च के। बाकी सारे गेंदबाजों की अगर बात करें तो उन्हें खूब रन खर्च के, यानी कि बैटिंग करने के लिए एक अच्छी विकेट है। आदिल खान ने 2 ओवर में 20 रन खर्चे, विकेट मिला नहीं। रमीज राजा ने 2 ओवर में 18 खर्चे और जुनैद ने 1 ओवर में 4। तो दोनों गेंदबाज खर्चीले और कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए। और वो पिछले 2-3 ओवर की अगर हम बात करें, कुछ दिशाहीन गेंदबाजी, लेग स्टंप पर ज्यादातर आप दिशा और लंबाई में बढ़ के, और वही कारण हुआ कि थोड़ा सा दिक्कत वहां जो फुट लैंडिंग एरिया है गेंदबाज का, वहां पे थोड़ा सा और अब जाकर के उसको ठीक किया जा रहा है। जो ग्राउंड्समैन है मुस्तफा वहां नजर आ रहे हैं, जैन अली नजर आ रहे हैं, और उन्होंने उसको ठीक किया। थोड़ी सी वो जो है डस्ट वहां पर जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और अब जाकर के उस स्पॉट को ठीक किया जा रहा है। तो शायद वो भी एक कंसर्न रहा गेंदबाज के, वहां से जो फुट लैंडिंग एरिया, वहां पे थोड़ी सी समस्या आ रही थी गेंदबाज को, जिसके चलते थोड़ा दिशाहीन गेंदबाजी हो रही थी लेग स्टंप पर। और हमारे साथ यामीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आदिल भट्ट, आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके अलावा मोहम्मद मकबूल नजार, जो क्रू आज़ाद स्टेडियम से हमारे साथ बने, उनका शुक्रिया। और गनाई यूनुस, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और जितने भी क्रिकेट शायकीन हमारे साथ बने हुए, आज तीसरा दिन है MKT मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का। वही आज चौथा मुकाबला के पहले दिन और एक ही मैच हमने खेला था, और उसके बाद वो जो और दोपहर के बाद यानी कि दिन के 2 बजे दूसरे आप में वो मैच हमने कवर किया था। कल हमने 2 मैच कवर किया, आज फिर से 2 मैच। इसके बाद जो मुराद का मुकाबला है, इसके बाद शायद मुराद का मुकाबला और टंगमर्ग यानी कि कश्मीर लेजेंड्स की टीम जो है टंगमर्ग की, और उनका मुकाबला मुराद के साथ होगा, यानी कि और एक बेहतरीन मुकाबला दिन का जो दूसरा मैच होगा, और वो भी कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे। हालांकि लगातार तो जेके स्पोर्ट्स टाइम के यूट्यूब चैनल के वसातत से, या कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव हो या जेके स्पोर्ट्स टाइम का यूट्यूब चैनल हो, तो दोनों और पेजेस के जरिए यानी कि चैनल्स के जरिए हम सारे मैचेस आप तक इंशाल्लाह पहुंचाने की कोशिश करें। अली मोहम्मद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इमू, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। उसके अलावा सोनी उमर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जफर भट्ट हमारे साथ नजर है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। 5 ओवर 47 रन, पावर प्ले का बेहतरीन फायदा। अब तक कोई विकेट नहीं गवा यहाँ टीम फुलकान क्रिकेट क्लब ने, यानी कि एक अच्छी और ठोस और बेहतरीन शुरुआत इम्तियाज रफ्तार 20 पर नाबाद 14 गेंदों का सामना किया, और सूफी रफीक ने 14 रन बनाए। कि तालमेल काफी मजबूत नजर आ रहा है दोनों बल्लेबाजों का, कदम से कदम और कंधों से कंधा मिलाकर एक दूसरे का साथ दे। और इससे बेहतर और क्या साझेदारी यहां मिल सकती है, इससे बेहतर और क्या ठोस शुरुआत मिल सकती है फुलकान क्रिकेट क्लब की टीम को। गेंदबाजी में परिवर्तन, जुनैद ने इससे पहले 1 ओवर डाला, यानी कि वो अच्छा ओवर गया, 4 रन आए, और एक बार फिर उनका इस्तेमाल किया टीम के कप्तान। हालांकि देखना होगा अब यहां से किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया। ये पावर प्ले का आखिरी और अंतिम ओवर होगा। 5 पूरे 47, इम्तियाज 20, सोफी रफीक 14, नए गेंदबाज का चयन, पारी का छठा और पावर प्ले का आखिरी 47 की साझेदारी, वो भी
ओपनिंग भागीदारी में तो कहीं ना कहीं अच्छी शुरुआत, बेहतर स्टार्ट अब तक मिल चुका है फुलकांस क्रिकेट क्लब को। मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 सीजन 4 मैच नंबर 4 और इनिंग नंबर 1, ये है अब तक का लेखा जोखा इस मुकाबले का, इस प्रतियोगिता का, इस टूर्नामेंट का। एक और मुकाबला, वो 5वां मुकाबला होगा, दिन का दूसरा और आखिरी मुकाबला होगा। मुकाबला मुराद वर्सेस कश्मीर लीजेंड्स के बीच, और वो एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है जहां पर एक तरफ मुराद आज शुरुआत करने जा रही है। अगर एमकेटी की बात करें तो उनका पहला मुकाबला होगा जहां इम्तियाज लेफ्टी दिखेंगे, उसके अलावा उनकी पूरी टीम। तो एक बेहतरीन और शानदार वो मुकाबला अपने श्रोताओं तक जरूर दिन के 2 बजे लेकर के जेके स्पोर्ट्स टाइम के यूट्यूब चैनल और साथ में फेसबुक पेज कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से आप तक पहुंचेगा। तो जैसा कि मंसूर अजीज ने पहले ही स्पष्ट कर दिया, देखना और सुनना न भूलिएगा। आप तक दोनों जो है चैनल के माध्यम से, चाहे वो यूट्यूब जेके स्पोर्ट्स टाइम हो या फिर कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव फेसबुक पेज हो, आप तक जरूर पहुंचेगा। और क्रिक हीरोज पे भी ये जो है मैच उपलब्ध है, इसका अपडेट उपलब्ध है, आप आनंद ले सकते हैं। फिलहाल एमकेटी की बात करें तो रवां दवा है ये 4था एडिशन और कुल मिलाकर ये 30 दिन। और कल से मंसूर अजीज अपने श्रोताओं तक जानकारी देते हुए कि बहुत सारे श्रोता कमेंट के जरिए भी फिर हमारे साथ ये चीज़ स्पष्ट करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। 3 दिन का ब्रेक रहेगा, वो धार्मिक ब्रेक होगा, क्योंकि 20, 21 और 22 यानी कि कल को लेकर के 3 दिनों का ब्रेक रहेगा। एमकेटी में कोई मैच नहीं होगा और 23 को लौटेंगे दोबारा 2 मैच लेकर के। 23 से लेकर 29 तक जो है वो लगातार मुकाबले, लेकिन उस दौरान जो 20, 21 और 22 है, या 21 और 22 की क्षमा कीजिएगा, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा 21 और 22 को आप रमजान कप विलेज लेवल पे ठिकाने हमारे लाइव प्रसारण आप तक जरूर पहुंचेगा। फिलहाल वर्तमान की स्थिति बात करें, 47 बने 5 ओवर में, पावर प्ले का अंतिम ओवर, थोड़ा सा समय विलंब हुआ है और अब जाकर के दोबारा से गेंदबाजी प्रारंभ होने जा रही है। सामने इम्तियाज राथर और सोफी रफीक ये नाबाद जोड़ी है और ऐसे में नया ओवर प्रारंभ करने जा रहे हैं। जुनैद ने 1 ओवर 4 रन, सफलता मिले नहीं। पहले गेंद नए गेंदबाज की, इस बार खूबसूरती के साथ उसको गैप में खेला जरूर था, पर पीछे फील्डर को पाया, दूसरे प्रयास में गेंद को फील्ड किए। पर उससे पूर्व दोनों बल्लेबाजों के पास समय था 1 रन बटोरने का अथवा 2 रन बटोरने का, ये देखना होगा। रन जरूर मिले, 2 रन और खाते में 47 से बढ़कर 49.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद फुलकांस क्रिकेट क्लब जिन्हें टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का अवसर मिला बीएनसीसी के बाद, और अब तक शानदार शुरुआत इन 2 बल्लेबाजों द्वारा। अगली गेंद लेग स्टंप पर दिशाहीन गेंद। देखिए सभी गेंदबाजों ने वो आज दिशा और लंबाई से अपने आप को भटकते हुए देखा जरूर है। यहाँ एक और दिशा और लंबाई से भटकी ये गेंदबाजी, इस गेंदबाज द्वारा ये गेंद, और 1 रन और खाते में अतिरिक्त के रूप में रन संख्या पहुंच गई है 50 पे। और नई गेंदबाज ने संभवतः जुनैद ने इससे पूर्व 1 ओवर की गेंदबाजी की है। और देखना होगा राइट आर्म ओवर द विकेट ये गेंदबाजी कर रहे हैं। थोड़ा सा अपडेट होने में यहाँ पर समय ले रहा है क्रिक हीरोज, और जिसके चलते स्कोर बोर्ड ठीक तरीके से डिस्प्ले नहीं हो रहा, थोड़ा सा लेट अपडेट हो रहा है। यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। और यहाँ देखिए बहुत ही बेहतर सूझबूझ भरी पारी दोनों छोर से दोनों बल्लेबाजों द्वारा, ये देखते हुए कि एक अच्छा स्टार्ट मिल चुका है और इस स्टार्ट को एक बड़ी पारी में परिवर्तित करना होगा इन 2 बल्लेबाजों को। वहीं पे गेंदबाजों का प्रयास कि यहां से कम 1 विकेट छटकना होगा पावर प्ले के अंदर। ये गेंद और अच्छी गेंद थी, फिर बैकफुट पर आए, गेंद के आने का इंतजार किया, हल्के हाथों के साथ ऑनसाइड जब तक शॉर्ट मिड विकेट से खिलाड़ी आकर के गेंद को फील्ड करते समय था दोनों बल्लेबाजों के पास रन बटोरने का। 1 रन और खाते में जोड़ दिया और 1 रन के साथ रन संख्या में वृद्धि होती है और करीब करीब 51 तक रन संख्या पहुंच चुकी है यहाँ फाल्कोन्स क्रिकेट क्लब की। 51 बगैर नुकसान के सोफी रफीक और इम्तियाज राथर ये नाबाद जोड़ी है बीच मैदान में फुलकांस के लिए। गेंदबाजी अच्छी होती हुई इस बार जगह बना करके स्ट्रोक खेला, लॉन्ग ऑफ के ऊपर खिलाड़ी वहां बाउंड्री लाइन पे तैनात थे पर वो दर्शक बने और तमाशा सिर्फ देखा और उन्हें गेंद गई लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मैदान से बाहर, जस्ट बोकारा छक्का। खूबसूरत स्ट्रोक, ये पहला छक्का इस प्रतियोगिता का, इस टूर्नामेंट का, आज के मुकाबले का यदि बात करें तो पहला छक्का यहाँ इस बल्लेबाज और इस छक्के की सहायता के साथ रन संख्या करीब करीब 56 और 57 तक संभवतः पहुंच चुके हैं बगैर नुकसान के 6ठे ओवर में। यहाँ बहुत ही बढ़िया जो है वो एज ये है टीम के लिए कि अभी तक उन्होंने विकेट नहीं खोया है और पावर प्ले का भी बेहतर इस्तेमाल। शुरुआत में थोड़ा सा समय लिया, विकेट के मजाज को परखा, देखा और परिस्थितियों को पापा, उसके बाद एक बार आपकी निगाहें जम गई और अब खुलकर स्ट्रोक ले रहे हैं क्योंकि जानते हैं जो भी गेंद मिली आत्मविश्वास बढ़ता चला जा रहा है, सेट होते चले जा रहे हैं बैट्समैन, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और मध्यम क्रम के लिए ये अच्छी सूचना है, अच्छी खबर है क्योंकि उन पर किसी किस्म का दबाव नहीं होगा जब इस प्रकार की शुरुआत सामने से आपको मिल रही हो। एक और बेहतर स्ट्रोक, फिर जगह बनाए, स्ट्रेट ड्राइव खूबसूरत तरीके से, पर वहां पीछे खिलाड़ी हैं और उनसे गेंद छिटकी पर एक सिंगल नहीं मिला। दूसरे प्रयास में उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, 1 रन और खाते में जुड़ा और इस प्रकार से एक गेंद अभी भी आनी बाकी। और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए तो थोड़ी सी दिक्कत, जी हाँ, और थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि नेट
अपडेट नहीं हो पा रहा है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है नेटवर्क के चलते। और ऐसे में आप जुड़े रहिएगा क्योंकि वो लगातार जो है स्कोर पे नजर रखे हुए हैं। आखिरी गेंद पर रन नहीं आया, ओवर समाप्त हुआ, पावर प्ले समाप्त, 6 पूरे और 6 ओवर की समाप्ति के बाद संभवतः 58। ये देखना होगा, हालांकि अपडेट हुआ नहीं है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है स्कोर को अपडेट होने में। और स्कोरर जैनली हालांकि हर संभव प्रयास कर रहे हैं और अपने स्थान को चेंज कर, अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं क्योंकि नेटवर्क की थोड़ी समस्या पिछले 1-2 दिनों से, और ऐसे में स्कोर बोर्ड को अपडेट होने में थोड़ा सा समय लग रहा है। फिलहाल ओवर समाप्त हुआ, 6 ओवर की गेंदबाजी हुई है और 6 ओवर में देखना होगा क्या 57 और 58। पावर प्ले समाप्त, बेहतर इस्तेमाल। मंसूर भाई, 6 ओवर की अगर हम टिप्पणी करें, 6 ओवर में शुरुआत में थोड़ा सा समय लिया, उसके बाद एक बार आपकी निगाहें जम गई, विकेट को परखा, विकेट के मजाज को देखा, परिस्थितियों को देखा, गेंदबाजों को पढ़ा, तो 6 ओवर में करीब 50 से अधिकतम रन और विकेट खोया नहीं है। मैं समझता हूँ बेहतरीन स्टार्ट मिल चुका है यहाँ फुलकान्स क्रिकेट क्लब को। एक सही बात, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इससे बेहतर और क्या शुरुआत मिल सकती है टीम फुलकान को, क्योंकि शुरुआती बल्लेबाजों ने कोई भी गलत स्ट्रोक नहीं खेला, एक आत्मविश्वास भरी पारी खेली दोनों बल्लेबाजों ने, तो पावर प्ले का एक बेहतरीन फायदा अब तक लिया, यानी कि फुलकान क्रिकेट क्लब के शुरुआती बल्लेबाज ने। वही एक विकेट की तलाश है और एक विकेट की ज़रूरत है यहाँ कमबैक करने के लिए टीम बर्षा नगर क्रिकेट क्लब को। अब तेज़ गेंदबाजों का इस्तेमाल, ये गेंद सीधी रहती हुई पहले बैकफुट पर चले गए थे स्ट्रोक लेने के लिए, पर कोई और मुलाकात नहीं गेंद और बैट का, और गेंद सीधे विकेट कीपर के पास आई। विकेट कीपर काफ़ी दूर जो विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे। वही अगर मैं ऑन साइड की बात करूँ तो 3 खिलाड़ी, बाकी जितने भी खिलाड़ी विकेट कीपर को छोड़कर, गेंदबाज को छोड़कर, वो ऑफ साइड में फील्डिंग कर रहे हैं। हालांकि अगर मैं ऑफ साइड की बात करूं तो 2 खिलाड़ी दायरे के बाहर, पॉइंट बाउंड्री लाइन के नज़दीक, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के नज़दीक, वही लॉन्ग ऑन और मिड विकेट ऑन साइड में जिन खिलाड़ियों को यहाँ तैनात किया गया, और इस बार इन साइड एज लगा, अच्छी विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे। वहाँ विकेट कीपर ने बिल्कुल अपने बाई जानिब जाकर इस गेंद को फील्ड किया, यानी कि रन बनाने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। डॉट गेंद के साथ कुल मिलाकर ये 7वां ओवर, यानी कि अगर मैं इस ओवर की बात करूं तो ये एक अच्छा ओवर जा रहा है। हालांकि तेज गेंदबाज ने अच्छी गेंदबाजी की, स्पिनर्स ने आज एक उल्टा ही हुआ। यहाँ पे हमें लग रहा था कि स्पिनर्स एक अच्छी गेंदबाजी और करते हैं इस विकेट पर, उनके लिए एक अच्छी मदद होती है, पर आज स्पिनर्स ने उतना अच्छी गेंदबाजी नहीं की और विकेट कीपर से चूक हुई है। और यहाँ पे एक अच्छी गेंदबाजी पर विकेट कीपर से चूक, जहाँ पे कोई भी रन बनाने का मौका नहीं था या कोई भी रन बनाने का अवसर नहीं था, विकेट कीपर से चूकी और पीछे कोई खिलाड़ी था ही नहीं और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर। लगातार प्रेशर और दबाव में यहाँ बर्षा नगर क्रिकेट क्लब की पूरी टीम नजर आए, चाहे वो स्पिनर्स की बात करें, तेज गेंदबाजों की बात करें, और वो जो खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज, उसमें कहीं ना कहीं एक दरार सा आ गया। जिस तरह से शुरुआती बल्लेबाज ने एक अच्छी साझेदारी निभाई अब तक, यानी कि अगर स्कोर की बात करेंगे तो स्कोर अभी तक वो स्कोर वो ठीक तरह से अपडेट नहीं हुआ, और इस बार तो फ्रंट फुट पर आकर मिड ऑफ की तरफ खेला, तेजी के साथ यहाँ रन पूरा किया। हालांकि यहाँ डायरेक्ट थ्रो की जरूरत थी, दिशाहीन थ्रो, और उसके बाद ओवर थ्रो के रूप में हालांकि रमीज राजा पीछे बैकअप कर रहे थे और उसके बाद उनसे भी हल्का सा मिसफील्ड हुआ, जिसके कारण दूसरा रन पूरा करने का मौका मिला। 2 रन और टीम के खाते में, यानी कि अब जाकर स्कोर बोर्ड ने ठीक तरह से काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके लिए हम शुक्रिया करते हैं स्कोरर ज़ैन अली का, कि उनके हाथ में भी ये सब नहीं है, क्योंकि नेटवर्क इशू जब आता है तो स्कोरर भी बाद में परेशान नजर आते हैं। जुनेद, उनका ये दूसरा ओवर, इस ओवर की बात करें तो 4 गेंदें, 2 गेंदें अभी आने बाकी, और सेट बैट्समैन है तो सेट बैट्समैन को अब मालूम है कि गेंद ठीक तरह से उनके बैट पर आ रही, ठीक तरह से गेंद नजर भी आ रही है, पूरी तरह से अपने नजरों को, अपने निगाहों को जमाया इस विकेट पर, सिंगल डबल से काम चलाया, अपने आप को सेट किया, विकेट की मिजाज को परखा पूरी तरह से। इम्तियाज रफ्तार और सोफी रफीक ने एक बड़ी और बेहतरीन साझेदारी, 65 रनों की साझेदारी पहले विकेट पर नाबाद है। अब तक कोई विकेट नहीं गवाया टीम ने। 6.5 ओवर की गेंदबाज डार इम्तियाज, यूएस स्पोर्ट्स के जो ऑनर, यानी कि उनका अपना ब्रांड जो यूएस स्पोर्ट्स के नाम से, और उसके ऑनर डार इम्तियाज साहब भी हमारे साथ बने, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। 1 रन, हालांकि अंतिम गेंद पर रन पूरा करके एक अच्छी रणनीति दोनों बल्लेबाज अपना रहे मैदान के अंदर, क्योंकि सिंगल डबल से काम चलाया, जहां पे उन्हें लगा कि हमें बड़े स्ट्रोक लगाने की जरूरत है, गेंद ठीक है, तो वहां बड़े स्ट्रोक लगाए, छक्के भी लगाए, चौके भी लगाए, वही एक्स्ट्रा की सूरत में भी कुछ रन है, क्योंकि आज दिशा से ज्यादा भटक गए बर्षा नगर क्रिकेट क्लब के
और गेंदबाज जिस तरह से उन्हें गेंदबाजी करनी थी, जिस स्पॉट पर उन्हें गेंदबाजी करनी थी, वो टप्पा अभी तक नहीं मिला। और यहाँ टीम बड़शाह नगर क्रिकेट क्लब के गेंदबाज जुनेद 2 ओवर 8 रन, अच्छी गेंदबाजी, यानी कि कुल मिलाकर टीम का जो स्कोर है 66 और जी हाँ 66 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे 7 ओवर पूरे। डार इम्तियाज, बेस्ट ऑफ लक बड़शाह नगर क्रिकेट क्लब के लिए, जो यूएस स्पोर्ट्स के ऑनर है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उसके अलावा साहिल भी हमारे साथ है, रियाज भी हैं, आपका भी शुक्रिया रियाज भाई। इमरान अली आपका शुक्रिया, मुद्दसिर अहमद मलिक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नज़ीर कुमार, फैसल बशीर, और ये लोग इस वक्त इस मैच का मजा ले। नया ओवर, यानी कि यहाँ से अब विकेट की ज़रूरत, विकेट की तलाश है, शुरू से ही वो तलाश हमेशा रहती है गेंदबाज पर। उस तलाश में अब तक नाकाम साबित हुए बड़शाह नगर क्रिकेट क्लब के गेंदबाज। सामना करेंगे एक बार फिर इस ओवर की अगली गेंद का, हालांकि इस बार मिडल और ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद, ऑफ स्टंप के बजाय यानी कि हेलीकॉप्टर अंदाज में कलाइयों के सारे पूरी तरह से कलाइयों को मोड़ा, बैट को मोड़ा, निगाहों को उस दिशा की ओर किया, शॉर्ट पुट विकेट की तरफ खेला और यहाँ 2 रन और टीम के खाते में। हालांकि यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ रन आ रहे टीम फुलकॉन क्रिकेट क्लब के लिए, कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, एक अच्छी साझेदारी, इसका फायदा जरूर मिलेगा बाकी सारे बल्लेबाजों का। लेकिन अगर आप यहां से दबाव बनाना चाहते हो या कमबैक करना चाहते हो, और उसके लिए बस एक ही चारा जिसे उपाय कहते हैं, वो विकेट हासिल करना। ये दिशा इन गेंद फिर से भटक गई दिशा से, मिडल और ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को तो जरा सा जगह बनाकर कलाइयों के सारे फ्लिक किया बड़ी शानदार तरीके से विकेट कीपर और फाइनल के दरमियान टाइमिंग और प्लेसमेंट के साथ गेंद को निकाला और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई। एक और चौका निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का रफीक के बल्ले से निकलने, रफीक कुल मिलाकर 24 पर नाबाद। वही अगर इम्तियाज की बात करें तो उन्होंने अब तक 30 रन बनाए और 72 रन टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पे। फारूक जिलानी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और इस बार खेला जरूर पर खिलाड़ी को बीट करने में नाकाम साबित हुए। अच्छी वापसी यहाँ करनी होगी, और खासकर बड़शाह नगर क्रिकेट क्लब के गेंद, कि जब अगर उन्हें विकेट मिलेगा, जब विकेट मिलता है तो यकीनी तौर पर एक आत्मविश्वास बढ़ जाता है और गेंदबाजों का, और दूसरी बात है कि कमबैक करने का वो बड़ा अवसर मिलता है। पर बड़ी बात है कि अब तक विकेट नहीं दिया फुलकॉन क्रिकेट क्लब के और इन बल्लेबाज ने या इस टीम ने। गेंदबाज एक बार फिर इस ओवर में अगली मर्तबा, हालांकि इस बार स्टम्प्स की लाइन में आती हुई गेंद अपने स्टम्प्स को पूरी तरह से कवर किया। 1 रन मुकम्मल, दूसरे की मांग, यानी कि दूसरा रन भी बड़ी इत्मीनान के साथ मुकम्मल किया। पूरा प्रेशर और पूरा दबाव, यानी कि सिंगल को डबल में जब कन्वर्ट आप करते हो तो यकीनी तौर पर दबाव अपने आप आ जाता है खिलाड़ियों के ऊपर। वो दबाव, वो प्रेशर पूरी तरह से यहाँ और बड़शाह नगर क्रिकेट क्लब के खिलाड़ियों के ऊपर मुझे नजर आ रहा है। पारी का 8वां ओवर 7.5 ओवर की गेंदबाजी, टीम का स्कोर जो है वो आपकी स्क्रीन के सामने। हमारे साथ जितने भी क्रिकेट शायकीन है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को जरूर शेयर करना, लाइव पेज पे नहीं हो तो पेज को जरूर फॉलो करना। ये गेंद फिर से गलत, फिर से खराब गेंद, लगातार यहाँ खराब गेंदबाजी। नजीर, ऐसा लग रहा है कि खिलवाड़ हो रहा है यहाँ गेंदबाजों के सर, वो दिशा, वो लंबाई और वो जो गेंदबाजों के एक वो गेंदबाजों का अपना सही टप्पा होता है, वो अब तक नहीं मिला यहाँ पे बड़शाह नगर क्रिकेट क्लब के गेंदबाजों को। देखिए मंसूर भाई, गलती करना गलती नहीं है, गलती को दोहराना बार बार गलती है, और वो चीज़ें हो रही हैं क्योंकि आप लेग स्टंप पर लगातार पिछले 1 ओवर से जब पारी स्टार्ट हुई थी तब से लेकर अब तक हर गेंदबाज ने लेग स्टंप से बाहर गेंदबाजी की। क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा आपके इरादे चाहे उनको समझना थोड़ा मुश्किल है। जब आपके सामने ऑफ साइड में 1 2 3 4 5 6 खिलाड़ी हैं, ऑन साइड में 3 खिलाड़ी, और आप फिर भी लेग स्टंप की ओर गेंदबाजी कर रहे हैं, तो शायद ये समझने से थोड़ा सा परे है। क्योंकि आपको ऑफ स्टंप के आसपास आक्रमण करना होगा, वाइड ऑफ द ऑफ आप रखें, या जो आपके बल्लेबाज समय जमकर बल्लेबाजी करें उनकी रेंज से थोड़ा बाहर रखें, उनको वहां पर ऑफ साइड में खिलाने का प्रयास करें ताकि एक ललचाया हुआ स्ट्रोक वो खेले। ललचाए बल्लेबाज को तो विकेट मिल सकता है, और जिस प्रकार की आप गेंदबाजी कर रहे हैं इससे तो कोई दबाव पड़ने वाला नहीं है। उल्टा इस समय फील्डर्स पे दबाव है, इस समय टीम पे दबाव है, गेंदबाजों पे दबाव है। आप लेग स्टंप से बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं, और यहाँ एक खिलाड़ी को बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे तैनात किया गया, एक खिलाड़ी मिड विकेट पे है और एक लॉन्ग ऑन पे है, और आप लेग स्टंप से थोड़ा बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा समझ से परे है। क्योंकि आपको ऑफ स्टंप के आसपास आक्रमण करना होगा, आपको विकेट टू विकेट गेंदबाजी करनी होगी, तब जाकर के आपको लाभ मिल सकता है। फिलहाल अच्छी शुरुआत 78 8 ओवर में बगैर नुकसान के फुलकॉन क्रिकेट क्लब इशफाक ब्रेवो नया ओवर प्रारंभ करने जा रहा है। राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद ऑफ स्टंप पर, ये अच्छी लाइनो लेंथ है ऑफ स्टंप के आसपास, हालांकि फुलर लेंथ की गेंद थी, टप्पा खाने के बाद हल्का सा उछाल था और गेंद सीधी रहती हुई विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के। इस लाइनो लेंथ पे आपको गेंदबाजी करनी है, क्योंकि ऑफ साइड में आपने जो घेराव करके रखा है फील्डिंग का, उसके अनुकूल आपको गेंदबाजी करनी है। और वही बल्लेबाजों का प्रयास, हालांकि उन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से बल्लेबाजी किया, हर एक अवसर को उन्होंने बुना है, उस अवसर
का लाभ लिया है जब आप लेग स्टंप से बाहर गेंदबाजी। ये अच्छी गेंद, एक बार फिर उसी लाइन और लेंथ पे पिछली गेंद की पुनरावृत्ति। ऑफ स्टंप पर उछाल भी था, गति भी थी और स्ट्रोक खेलने के लिए जरूर गए थे, पर गेंद की लाइन में आकर के स्ट्रोक खेल नहीं पाए, गेंद गई विकेट कीपर के पास। रन संख्या में कोई प्रगति नहीं, 78 8.2 जेके स्पोर्ट्स टाइम के ऑफिशियल यूट्यूब और उसके अलावा कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के फेसबुक पेज से ये लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। इस बार डाउन द ट्रैक निकले, स्पॉट्स से गेंद को पिक किया, काउ कॉर्नर पे ऊंचा लंबा स्ट्रोक मैदान से बाहर, जस्ट बुखारा छक्का। ये स्ट्रोक बेहतर है, यहाँ कनेक्शन सही है, यहाँ तालमेल बहुत बढ़िया है और गेंद और बल्ले की मुलाकात सही समय पे, तो नतीजा 6 रन और खाते में जुड़े। जस्ट बुखारा छक्का, स्वाद ही कुछ अलग। 84 निश्चित तौर पे इस स्ट्रोक को खेल करके सचमुच क्रिकेट के प्रशंसकों को स्वाद आ गया होगा मंसूर। बिल्कुल, एक ऐसा स्ट्रोक है जहां मिडल ऑफ द बैट बल्ले के बीच भी जाकर गेंद टकराए, आवाज भी काफी कमाल की आई है। यकीनी तौर पर देखने वालों ने मजा लिया होगा इस आवाज का, इस स्ट्रोक का। काउ कॉर्नर के ऊपर से सेट है तो बल्लेबाजों को आप जाकर गेंद फुटबॉल नजर आ रही है, वही हस्ताक्षर हो रहा है गेंदबाजों के साथ, ये नाइंसाफी हो रही है। गेंदबाजी, हालांकि मुझे लग रहा है कि जिस तरह से गेंदबाज होने चाहिए वो जेन्युइन गेंदबाजी नहीं करे बदशाह नगर क्रिकेट क्लब के गेंदबाज, क्योंकि यहाँ से उन्हें विकेट की जरूरत है और बदले में वो रन खर्च करे और वही लगातार वो ओवर पिच गेंदबाजी करे, शॉर्ट पिच गेंदबाजी करे, दिशाहीन गेंदबाजी करे, लगातार यहाँ पे अवसर दे रहे बल्लेबाजों को कि आप खेले, हम तो यहाँ वही गेंदबाजी करे जो जिसकी आपको जरूरत थी। एक बड़ी साझेदारी निभाई, तो लग रहा है कि अगर इसी तरह बल्लेबाजी हुई है तो बाकी सारे बल्लेबाज जब आएंगे तो वो यकीनी तौर पर विस्फोटक अंदाज में बैटिंग करने की कोशिश करेंगे। इस बॉल लॉफ्ट कर दिया, फिर से एक ओवर पिच गेंद, सही नसीहत, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर, एक और छक्का यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का। ये इम्तियाज के बल्ले से निकलने वाला इस ओवर में दूसरा छक्का। 24 गेंद उससे 36 पे नाबाद है इम्तियाज। क्या बेहतरीन पारी खेल रहे हैं इम्तियाज राथर और इशफाक ब्रावो के तो वो इस प्रकार की बल्लेबाजी कर रहे हैं और अब तक उन्होंने 3 गेंदों में, इशफाक ब्रावो की अगर हम बात करें तो उनके विरुद्ध 2 छक्के लग चुके हैं और क्या शानदार और बेहतरीन बल्लेबाजी। और ऐसे में अगर देखा जाए तो इम्तियाज बेहतरीन बल्लेबाजी, वो इस समय 36 पे 24 गेंदों से और वहीं पे सोफी रफीक 26-27 गेंदों से। कुल रन संख्या 98.5 के बाद अंतिम गेंद और एक बार फिर लपेटा हुआ ऑफ स्टंप से बाहर, उसको लपेट करके ऑन साइड में काउ कॉर्नर पे एक टिप्पे के बाद गेंद सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए चौका मिलता हुआ यहाँ बल्लेबाज को और इस चौके की सहायता के साथ वे पहुंच गए 40 पर 25 गेंदों से। कुल रन संख्या 94। ऐसा लग रहा है कि शायद 7 साल और 8 साल के बच्चे मैदान के अंदर गेंदबाजी करें, मैदान के चारों तरफ आज रन बनाए। या फुलकॉन क्रिकेट क्लब के बल्ले वाले के पूरे, कहते हैं ना कि हमने पूरे प्रेपरेशन के साथ टीम आई, पूरी तैयारी के साथ टीम यहाँ मैदान के अंदर आई है, क्योंकि मालूम है टीम को कि हमें, हमारे लिए ये पहला भी है और आखिरी भी है। तो यकीनी तौर पर उनकी कोशिश है कि हमें कुछ मैचेस और खेलने, हमें अपना वो जो हमें आगे बढ़ना है, हमें यहाँ इस टूर्नामेंट में अच्छा करना है, बेहतर करना है और वही तो करे शुरुआती बल्लेबाज। आप देखिए कि जहाँ पे और ऑफ स्टंप के आसपास फील्डिंग सजाई, वहां से भी स्ट्रोक आए, ऑन साइड की और हल्के ऑन साइड में फील्डिंग सजाए, वहां से भी स्ट्रोक आए, छक्के भी आए, चौके भी आए, यानी कि ओवर पिच गेंदबाजी। ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं है गेंदबाजों के लिए, लेकिन अगर आपके पास जेन्युइन गेंदबाज जब होते हैं, उन्हें मालूम होता है कि जहां पे बैटिंग करने के लिए एक अच्छी विकेट और हमें किस तरह गेंदबाज, हालांकि रमीज राजा पे मुझे भी भरोसा था कि वो एक अच्छी गेंदबाजी करेंगे, हालांकि वो भी खर्चीले साबित हुए क्योंकि वो एक ट्रम्प कार्ड गेंदबाज है। बाकी सारे गेंदबाजों की बात करें तो उन्हें भी लगातार रन खर्च के, ये पूरा प्रेशर इस वक्त एक फ्रस्ट्रेशन में टीम नजर आ रही है बदशाह नगर क्रिकेट क्लब के। रमीज राजा एक बार फिर उनका इस्तेमाल किया। हमारे साथ जो डार ताहिर या डार ताहिर के अलावा भी कुछ दोस्त हमारे साथ हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत शाहिद आपका भी शुक्रिया। उमर फारूक हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम फारूक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ जुड़ने के। फिलहाल लीजिए मजा, विकेट अब तक नहीं मिला, उसका सजा तो लगातार यहाँ उठा रही है बदशाह नगर क्रिकेट क्लब के। और गेंदबाज आप अंदाजा लगा 94 रन 9 पूरे हुए, यानी कि अभी काफी सारे ओवर्स, काफी सारे गेंदे, काफी सारे बल्लेबाज, 10 के 10 विकेट्स इनके हाथ में। रमीज और पहली मर्तबा इस बार बैकफुट पर, यानी कि विद द टर्न, यानी कि गेंद की घूमने का इंतजार किया, बाद में खेला और रफीक ने, हालांकि रफीक की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा इम्तियाज को इस स्ट्राइक पे लाया जाए, हालांकि दोनों बल्लेबाज सेट है, क्षमता है बड़े स्ट्रोक लगाने की, बट शायद मुझे लग रहा है कि रफीक की कोशिश है कि इम्तियाज के बल्ले से और ठीक तरह से स्ट्रोक आ रहे हैं, मिडल ऑफ द बैट गेंद आ रही है, वो सेट भी है, दोनों बल्लेबाज सेट है, तो उसे ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक पर लाने की वो कोशिश में है। नवाशहर एक ओवर की गेंदबाज रमीज राजा का ये तीसरा ओवर, 19 रन, कोई मेडल नहीं, कोई सफलता, यानी कि 10वां ओवर आप अंदाजा लगाएं, इसके बाद 10 ओवर आने बाकी है और इसके बाद बाकी सारे बल्लेबाज, यानी कि पूरी की पूरी टीम
टीम अभी भी डगआउट में बैटिंग का इंतजार करे। फिर से यहाँ बैकफुट पर लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद। साहिल 1 रन टीम के खाते में जो इस वक्त हमारे साथ बने हुए 9.296 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। देखिए यहाँ अतिरिक्त रनों की अगर एक्स्ट्राज की बात करें तो अब तक 22 एक्स्ट्राज दिए हैं, जिसमें 9 वाइड्स, लेग बाय 9 और बाई के रूप में 4। तो ये अब तक का लेखा जोखा अतिरिक्त का भी एक बेहतर कार्य निभाया। यहाँ पर एक बल्लेबाज का काम किया है अतिरिक्त रनों ने। 22 अतिरिक्त के खाते में आए हैं और कुल रन संख्या 96, 9.2 ओवर की गेंदबाजी। ये तीसरा ओवर रमीज राजा का 20 रन खर्चे हैं। अगली गेंद इस बार जगह बनाई, हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, हालांकि पीछे खिलाड़ी है, एक सिंगल मिल जाएगा चतुराई के साथ। बहुत ही बेहतरीन बुद्धिमानी का परिचय, आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक सिंगल और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई 97, 10वें ओवर में बगैर नुकसान के। साहिल भाई इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, हालांकि हमारे काफ़ी करीबी है और जब भी और हमारा सोशल मीडिया पेज जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, ये जब भी हम ऑन करते हैं तो साहिल भाई हमेशा हमारा हौसला बढ़ाते हैं, हमारे लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला आप सभी को खुश रखे, हमें भी इंशाल्लाह हम हमेशा आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखते हैं। मुद्दस्सिर अहमद मलिक साहब हमारे काफ़ी करीब, मीर बिलाल, रियाज अहमद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। यानी कि 10वें ओवर का खेल जारी और इस बार बढ़िया स्ट्रोक और शानदार तरीके से इस गेंद को निकाला। गेंद बिल्कुल जमीन के सहारे, यानी कि उठने का नाम नहीं लिया, गले लगा कर रखा जमीन को इस गेंद ने, और गेंद पॉइंट और कवर के दरमियान से 2 खिलाड़ियों के बीच में से गोली के मानन बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का 10 पूरे 102 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। आधा सफर तय और आधी पारी भी तय हो चुकी है, विकेट मिला नहीं है। विकेटलेस ये सेशन रहा है, ये सत्र रहा है 10 ओवर का, जिसमें बहुत ही सेंसिबल बल्लेबाजी हुई है, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी इन दो बल्लेबाजों की, जिसमें सोफी रफीक 32 रनों का योगदान, 31 गेंदों से 5 चौके, 103 का स्ट्राइक रेट, और वही इम्तियाज राथर 48 पे 29 गेंदों से 5 चौके 3 छक्के, 165 का स्ट्राइक रेट। 10 के बाद 102, 102 बगैर नुकसान के। फुल कास्ट क्रिकेट क्लब वर्सेस मेरे ख्याल से, और हमने 3 मैच किए हैं, मेरे ख्याल से ये पहली ऐसी साझेदारी है जो पहले विकेट पर इतनी बड़ी साझेदारी निभाई फुलकान के इन 2 बल्लेबाजों ने। जी बिल्कुल, दूसरे तीसरे विकेट के लिए वो साझेदारी हमने देखी थी। इससे पूर्व कल एक मुकाबले में वो तीसरे विकेट के लिए 119 रनों की साझेदारी हुई थी। ये पहले विकेट पर है, ये पहले विकेट की हम बात पहले 102 रन अब तक बनाए 10 ओवर में। पहले विकेट की साझेदारी में ये पहला कीमतीमान रहा है किसी भी टीम द्वारा, जितने रन बनाए और विकेट ना मिला हो। इस बार फिर लॉन्ग ऑफ के ऊपर यहाँ 6 मिल जाएंगे जस्ट बुखारा। बड़े आत्मविश्वास के साथ इस छक्के की सहायता के साथ अर्धशतक पूरा होता हुआ यहाँ इम्तियाज राथर का 54 बनाए, 30 गेंदों से 5 चौके और 4 जन्नाटेदार छक्के, 180 के स्ट्राइक रेट से, और दर्शकों ने तालियां बजाकर उनका अभिवादन किया और इस अभिवादन को स्वीकार किया 108, 10.1 के बाद। जाने नजीर आज शहरी में क्या खाकर आए। इम्तियाज काफी कमाल और ताकत भरे स्ट्रोक अब तक लगाए। इम्तियाज ने तारीफ और सराहना करनी होगी इस बल्लेबाज की। 50 रन अपने पूरे किए और एक और ये तो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। मुस्तफा को आज ज्यादा ही कुछ काम करना होगा, जो बाहर से लगातार गेंदों को वापस फेंक रहे। एक और छक्का, पर इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और छक्का जस्ट बुखारा मागाम का इम्तियाज के बल्ले से। देखिए बहुत ही बेहतर और निश्चित तौर पर दर्शकों का मनोरंजन बेहतर तरीके से इस बल्लेबाज ने किया, दोनों बल्लेबाजों ने, और खासकर इम्तियाज राथर 60 पे 31 गेंदों से 5 चौके 5 छक्के, चौकों और छक्कों की बराबरी कर दी अगर उनके आपने व्यक्तिगत चौकों और छक्कों की बात करें। फिलहाल अगली गेंद नए गेंदबाजी समय गेंदबाजी कर रहे हैं शोएब, 2 गेंदें 12 रन 2 छक्के, और यहाँ एक बार फिर लपेटा हुआ स्ट्रोक ऑन साइड में, पर इस बार खिलाड़ी तैनात कॉर्नर से आकर के गेंद को फील्ड करेंगे। एक सिंगल मिल जाएगा, 3 गेंदों से 13 रन आ चुके हैं, रन संख्या 115, 115 बगैर नुकसान के 10.3 के बाद। खालिद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बट खालिद साहब या मोहम्मद सेम के अलावा रमीज भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर, रियाज आपका भी शुक्रिया, मीर बिलाल, अब्दुल कुय्युम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इस बार एक और बड़ा स्ट्रोक, फिर से हवाई रास्ते पर, इस बार तो रफीक के बल्ले से निकलने वाला यह बड़ा छक्का जस्ट बुखारा मागाम का। 121 ये तीसरा छक्का है ओवर में, और अपनी 4 गेंदों से 19 खर्चे हैं शोएब ने। ये उनका पहला ओवर है, परिवर्तन के तौर पर उन्हें गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया गया। तिरछे रन से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन खराब गेंदबाजी, बेहतर तरीके से उसका लाभ लिया और लगातार उठा करके स्ट्रोक खेल रहे हैं। ये एक तजुर्बा दिखाया था बादशाह नगर क्रिकेट क्लब के कप्तान ने, नए गेंदबाज का इस्तेमाल किया था, पर ये जो तजुर्बा ये पूरी तरह से नाकाम कर दिया। सेट है दोनों बल्लेबाज, ऐसे में लग रहा है कि ये कोई लेदर बॉल नहीं, ये फुटबॉल उन्हें नजर आ रही है। सेट बल्लेबाज, निगाहें तो पूरी तरह से जमाई है दोनों बल्लेबाजों ने। तो ये हस्ताक्षर हो रहा है यहाँ गेंदबाज शोएब के साथ, क्योंकि इस ओवर की मैं बात करूं तो लगातार 3 छक्के 19 रन अब तक इस ओवर से आए। यानी कि आप अंदाजा लगाएं कि इस गेंदबाज का नया, यानी कि इस गेंदबाज को नया गेंदबाज को लाया था टीम के कप्तान, ये तजुर्बा उन्हें करने की कुछ, पर यह तजुर्बा टीम के काम नहीं आया। कुल मिलाकर 11 पूरे, अगर रनों की बात
करें तो आपकी स्क्रीन के सामने हमारे साथ जो दोस्त है उसमें जाहिदार मुख्तार भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें। बट खालिद आपका अब्दुल कयूम बदरन मागाम से हमारे साथ बने, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करें। मेहदी आपका भी शुक्रिया, मेहदी मुन्ना आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी क्रिकेट शायकीनों का। हालांकि आज एक रिकॉर्ड मैं ये कहूंगा कायम कर दिया अब तक फुलकॉन क्रिकेट क्लब की इस, हालांकि अगर इस टीम की बात करेंगे सारे के सारे खिलाड़ी लोकल है, लोकल इन द सेंस मतलब, और ये विलेज लेवल टीम है। अगर मैं फुलकॉन क्रिकेट क्लब की बात करूं, पर दमखम है, अच्छी टीम है। विलेज लेवल जितने भी खिलाड़ी होते हैं अपने और इलाके के, अपने गांवों का जो टैलेंट है, पूरी तरह से उस टैलेंट को यहां समेटा और उसके बाद इस मैदान के लिए, इस टूर्नामेंट के लिए तैयार किया था फुलकॉन क्रिकेट क्लब के और कप्तान ने। जाहिद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और उसके अलावा भी कई दोस्त हैं, वीडियो को जरूर शेयर कर। शेरियार सुल्तान हमारे साथ बने हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मंजूर भट्ट साहब हमारे साथ हैं, मेहदी भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर 11-121 बिना किसी विकेट के नुकसान में 11वां ओवर समाप्त, 12वां प्रारंभ हो चुका है। पहली गेंद डॉट 121 121 विदाउट लॉस फुलकॉन क्रिकेट क्लब। इस बार हवा में क्या यहाँ विकेट मिल जाएगा? जी हाँ, पहला विकेट 121 पे इम्तियाज को वापस लौटना पड़ेगा। इम्तियाज ने 61 बनाए, 34 गेंदों का सामना किया, 5 चौके 5 छक्के, 184 का स्ट्राइक रेट और अंततः 121 पे ये सफलता दिलाई यहाँ रमीज राजा ने। 3.26 रन, एक विकेट। 10 साल के बाद किसी को रिहा किया जाता है जेल से और कितनी खुशी होती है, मुझे लग रहा है कि उससे ज्यादा खुशी यहाँ महसूस आप कर रहे हैं बड़शाह नगर क्रिकेट क्लब के खिलाड़ी, क्योंकि एक फ्रस्ट्रेशन में नजर आ रहे थे सारे के सारे खिलाड़ी। वही गेंदबाज जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कि वो एक अच्छे गेंदबाज है, क्योंकि उसके साथ हमने काफी कमेंट्री किया, काफी काम किया है, और वो जो वसीम राजा, उन्होंने आप जाकर ये सफलता हासिल की, इस जोड़ी को तोड़ा। यानी कि वो जो साझेदारी लगातार पहले विकेट पर पनप रही थी और 121 रन बनाए। पहला विकेट इम्तियाज का गया, पर लाजवाब, शानदार, बेहतरीन, और ये मैं कहूंगा कि पहले विकेट पर इतनी बड़ी साझेदारी फुलकॉन ने 121 रनों की निभाई है। इससे बेहतर और क्या शुरुआत मिल सकती? अगर इस शुरुआत का बाकी सारे बल्लेबाज ने आप फायदा नहीं लिया तो मेरे ख्याल से एक बड़ी भूल और बड़ी गलती होगी फुलकॉन क्रिकेट क्लब की टीम की। रिकॉर्ड साझेदारी पहले विकेट के लिए 121 फुलकॉन क्रिकेट क्लब द्वारा। इम्तियाज और रफीक सोफी ने निभाई। 38 पे सोफी नाबाद हैं, 34 गेंदों से 5 चौके 1 छक्का, 111 का स्ट्राइक रेट। 5 छक्के 5 चौके, 34 से 61, 179 के स्ट्राइक रेट से 49 मिनट तक क्रीज पर रहे और पहले विकेट के रूप में मैदान से बाहर चले गए। कट इशफाक ब्रेवो, बोल्ड रमीज राजा। 61 आउट होने से पूर्व 121 पे पहला। जेके स्पोर्ट्स टाइम के यूट्यूब चैनल और कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव ऑफिशियल फेसबुक से ये लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट कोकून लॉन्च ऑफिशियल स्पॉन्सर इस टूर्नामेंट के। और ऐसे में अगर बात करें इस प्रतियोगिता का ये चौथा मुकाबला है। नए बल्लेबाज बीच मैदान में पहली गेंद पर एक सिंगल चुरा लिया, 1 रन और खाते में 121 से बढ़कर 122 1-2-2 एक विकेट पे 11.3 के बाद। दबाव तो नहीं रहेगा नजीर यहाँ बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि आप जाकर उसे इस साझेदारी का फायदा लेना होगा, क्योंकि एक अच्छी साझेदारी 121 रनों की, और ये आज सोचा भी नहीं था और टीम के कप्तान ने कि इतनी बड़ी साझेदारी निभाएंगे शुरुआती बल्लेबाज पर। काम अच्छा किया, विकेट अच्छा था और उसका फायदा भी मिला, और यकीनी तौर पर अब बाकी सारे बल्लेबाजों को यहाँ विस्फोटक अंदाज में बैटिंग करनी होगी और वही उन्हें अब चौकों और छक्कों में डील करनी होगी, स्ट्राइक को लगातार रोटेट करना होगा, क्योंकि आज आपके पास है मौका है एक बड़ा टारगेट खड़ा करने का। शौकत शाहिद बट, सुहेब, निसार अहमद बट, खालिद और इशफाक मलिक के साथ हमारे साथ निसार अहमद भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद लाडला आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिद आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, और उसके अलावा भी कई ऐसे दोस्त जो इस वाले के जो इस मैच का मजा ले रहे हैं, और उनसे गुजारिश है कि अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा और शेयर करोगे तो यकीनन और भी दोस्त जुड़ जाएंगे जिन्हें ये मैच देखने का अवसर मिलेगा। नए बैट्समैन, हालांकि अगर मैं यासिर की बात करूं वो भी है, हालांकि इनके पास काफी अच्छी बैटिंग लाइनअप है, 7-8 नंबर तक बल्लेबाजों। कप्तान को मालूम है कि मुझे अब जाकर किस तरह अपने बल्लेबाजों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बैटिंग आर्डर में और तब्दीली भी की जाएगी, क्योंकि अच्छी शुरुआत मिली। अगर अच्छी शुरुआत ना मिलती तो यकीनी तौर पर कुछ और ही बैटिंग आर्डर कप्तान की तरफ से आता मैदान के अंदर। पर अब मुझे लग रहा है कि ज्यादातर उन बल्लेबाजों का इस्तेमाल किया जाएगा जो ज्यादातर हमेशा मैदान के अंदर खामोश कम रहते हैं और विस्फोटक अंदाज में ज्यादा बैटिंग करते हैं, उनका ज्यादातर इस्तेमाल किया जाएगा। वही यासिर अली अभी आए, खाता खोला, इम्तियाज चले गए, काम अच्छा किया। रफीक अभी भी डटे हुए 39 रन बनाए, 29 गेंदों का सामना किया। रमीज राजा पहले गेंदबाज बने बड़शाह नगर क्रिकेट क्लब की तरफ से, जिन्होंने 4 ओवर में 28 रन देकर एक सफलता हासिल की। 12 ओवर 72 गेंदें अब तक मुकम्मल, 123, एक विकेट के नुकसान पे 48 गेंदों का आना बाकी है। 8 ओवर का खेल अभी भी शेष है। 123 पे 1, 39 पे सोफी रफीक, यासिर मलिक 1 3 गेंदों से 22 अतिरिक्त, 9 वाइड्स, लेग बाई 9 और 22 के रूप में 4। तो ये है अब तक का लेखा जोखा इस मुकाबले का। और गेंदबाजी विश्लेषण अब तक
6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया है। आदिल खान, रमीज राजा, जुनैद, उमर परी, इशफाक ब्रावो, शोएब। और विश्लेषण देखें, ये देख लेते हैं। आदिल खान ने 2 ओवर में 20 रन दिया, विकेट मिला नहीं। रमीज राजा ने 4 ओवर में 28 रन दिया, 1 विकेट मिला। जुनैद को 2 ओवर में 8 रन देने पड़े, विकेट मिला नहीं। उमर परी ने 2 ओवर में 19 खर्चे, 9.50 का इकॉनमी। इशफाक ब्रावो 1 ओवर 16 रन, विकेट मिला नहीं। शोएब ने 1 ओवर में 19 रन दिए, काफी खर्चीले साबित हुए, उन्हें भी विकेट मिला नहीं। इम्तियाज राथर मात्र एक ऐसे बल्लेबाज जिनका विकेट मिला था रमीज राजा को 121 पे 11.2 पे वो विकेट गिरा था। खूबसूरत बेहतरीन क्लास देखिए, यहाँ पर गैप में कवर और मिड ऑफ के बीच में से गेंद निकलती हुई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका। और इस चौके के साथ 127 127 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 12.1 ओवर्स। माजिद साहब हमारे साथ बने। माजिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। माजिद हुर्रा वादी कश्मीर की एक जाने पहचाना एक नाम है, तो मुझे लग रहा है कि और किसी तारुफ या किसी तारीफ के मोहताज नहीं। माजिद साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। ज़रा देखो आज मैदान के अंदर हो क्या रहा है, और हम भी परेशान हैं क्योंकि हमें भी काफ़ी सारे छक्के और चौके आज गिनने पड़े, हमें भी काफ़ी गिनती करनी पड़ी और उसमें कभी कभार हम गिनती करना भूल गए हैं। एक और चौका जस्ट बुखारा मागाम का। फिलहाल माजिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। या बट खालिद साहब हमारे साथ है, या जुबैर लोन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और अब्दुल समद भी हमारे साथ बने, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ अब नए बैट्समैन यासिर और उनके साथ साथ रफीक मैदान के अंदर बल्लेबाजी करें। इस बार अच्छी गेंद थी, हालांकि खेलना चाहते थे, थोड़े से दूर रहे इस गेंद से वहां बैट्समैन, और गेंद सीधे विकेट कीपर के पास 12.3 128 1 विकेट के नुकसान पे। जुनैद गेंदबाजी कर रहे हैं, अब तक 12 रन उन्होंने खर्चे हैं और वे थोड़े से किफ़ायती गेंदबाज अभी तक देखने को मिले हैं क्योंकि उन्होंने ज़्यादा रन खर्चे नहीं है। इनका तीसरा ओवर है अपने कोटे का, पारी का ये कुल मिलाकर 13वां ओवर, और जुनैद ने अब तक 12 रन खर्चे हैं। कुल मिलाकर 128 1 विकेट पे 12.3 ओवर की गेंदबाजी, 13वां ओवर। सामने वाले छोर से एक बार फिर ये गेंद, और इस बार खेला जरूर था, हालांकि टॉप एज लगा वहां पर, गेंद नो मैंस लैंड में गिरती हुई। उस वक्त डार जुनैद खुद पहुंचे, जब तक वे गेंद तक पहुंचते फील्ड करते समय दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का, 1 रन और खाते में जुड़ा, और 1 रन के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई 129 पे 129 12.4। और अब हल्की धूप मैदान में नजर आ रही है। एक खूबसूरत समा अब एक बार फिर देखने को मिल रहा है मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत, इस टूर्नामेंट में जहां स्पोर्ट्स स्टेडियम मागाम इस टूर्नामेंट का नेतृत्व करता हुआ। और T20 की अगर बात करेंगे तो इसमें कमबैक करने के लिए, हालांकि कमबैक करना और आसान भी है मुश्किल भी है। कमबैक करने में ज़्यादा टाइम और ज़्यादा समय नहीं लगता है गेंदबाजों को। 1-2 विकेट्स और हासिल करने होंगे, सही दशा और दिशा में गेंदबाजी करनी होगी, अपनी लाइन पर कंट्रोल रखना होगा या बड़शा नगर क्रिकेट क्लब के गेंदबाजों को। और एक और विकेट अगर उन्हें हासिल किया और अचानक एक बार फिर यहाँ दबाव आएगा बल्लेबाजों के ऊपर, या दबाव नहीं कह सकते, और प्रेशर से बाहर आने का मौका मिलेगा गेंदबाजों को। अगर आपने लगातार यहाँ पे इन्हें इस तरह की गेंदबाजी की, यहाँ पे आपने खेलने का इन्हें अवसर दिया, मौका दिया, रन बनाने का, लगातार स्ट्राइक रोटेट करने का मौका दिया, तो आपको दबाव से बाहर आने का अवसर नहीं। वही अगर मैं टीम फुलकान क्रिकेट क्लब की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि वो दबाव में नहीं है, प्रेशर में नहीं है, तो क्यों वो दबाव लेंगे या प्रेशर लेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है हमारे पास 9 विकेट्स उनके अभी भी सुरक्षित है, और वही आप ओवर्स कम आने बाकी है, तो ज्यादा आप कोशिश रहेगी कि हमें स्ट्राइक को रोटेट करना, बड़े स्ट्रोक लगाने हैं और एक अच्छा टारगेट देना है बड़शा नगर क्रिकेट क्लब को, क्योंकि एक तो अच्छी विकेट है, ऊपर से अब मौसम भी धीरे धीरे साफ होने लगा है, सूरज भी अब निकल आया, यानी कि धूप भी अब निकल आई है, तो यकीनी तौर पर बैटिंग करना बड़ा आसान रहेगा। दूसरी पारी में सामना करेंगे इस ओवर में अगली मर्तबा, हालांकि इस बार इस गेंद को जड़ में फेंका था और वही अच्छा स्ट्रोक लेकर लॉन्ग ऑन की तरफ रन पूरा कर दिया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल मिलता हुआ 131 153, 1 विकेट पे 13 पूरे 7 ओवर का खेल, और जहां से अब वो समय है कुछ और रन गति को बढ़ाने का, क्योंकि अगर आप 1-2 ओवर और निकाल लें सिंगल डबल से 6-6 7-7 रन, और उसके बाद अंतिम 4-5 ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करें, कुछ गियर्स बदल करके स्ट्रोक खेलें, तो एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि आपके पास विकेट सुरक्षित है। और वही गेंदबाजों का प्रयास रहेगा एक सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की जाए, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करी जाए। बिल्कुल आपने सही फरमाया यहाँ पे, और अब अपनी लाइन पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा, वही अपनी दशा और दिशा को बिल्कुल लगातार चेक करना होगा, अपनी लाइन और लेंगत पर गेंदबाजी करनी होगी, और अपने अच्छे और एक अच्छे स्पॉट को ढूंढना होगा बड़शा नगर क्रिकेट क्लब के गेंदबाज को। इट इज शान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लोन जुबैर आपका भी शुक्रिया अदा कर, नजीर कुमार साहब आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, इट इज शान आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीडियो को जरूर शेयर करना, न सिर्फ आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं बल्कि जीके स्पोर्ट्स टाइम का जो यूट्यूब चैनल है, और उस पर भी आप इस मैच को देख सकते हैं। वहां अगर आप इस चैनल पे उस चैनल पे
नए हो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि 1 महीने के बाद हर कोई वीडियो आप जाकर डिलीट होगा, ये फेसबुक ने ऐलान कर दिया है। यानी कि अगर मैं फेसबुक की बात करूं, यूट्यूब की अगर बात करेंगे तो यूट्यूब पे आपका रिकॉर्ड, हर किसी खिलाड़ी का रिकॉर्ड कायम दायम रहेगा। एक प्रोफेशनल, जैसे हम कहते हैं, एक प्रोफेशनल चैनल है या खासकर यूट्यूब। हालांकि यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को जरूर शेयर करना, लाइक और फॉलो करना ना भूलिए। वही नया ओवर अब शुरू होने वाला, तेज गेंदबाज का इस्तेमाल, यानी कि 131 एक विकेट के नुकसान पे 13 पूरे। एक बार फिर इस ओवर में पहली मर्तबा गेंद का, इस बार वापस धकेला फॉलो थ्रू में। हालांकि स्ट्रोक को टाइम नहीं कर पाई, वो ताकत नहीं मिला जहां गेंद ठीक तरह से बैट पर नहीं आया। अपने ही फॉलो थ्रू में शेख उमर ने जाकर, यानी कि वो पहला ओवर करने के लिए गेंदबाजी में परिवर्तन, इस परिवर्तन ने टीम के लिए रंग लाया। विकेट मिला, यासिर अली ने एक आसान सा कैच थमा दिया वहां गेंदबाज और शेख उमर को, जिन्होंने फॉलो थ्रू में एक आसान सा कैच दिया। दूसरा झटका लगा 131 के स्कोर पर यहां टीम फुलकान क्रिकेट क्लब को। यासिर अली मलिक, कॉटन बोल्ट, शेख उमर 3 बनाए, 7 गेंदों का सामना किया, 42.8 उनका स्ट्राइक रेट, 7 मिनट क्रीज पर रहे। और दूसरे विकेट के रूप में यहाँ वापस मैदान से बाहर 131 पे दूसरा, 13.1 ओवर की गेंदबाजी, छठे गेंदबाज का चयन, 1 2 3 4 5 7वें गेंदबाज का चयन क्षमा कीजिएगा। और शेख उमर 7वें गेंदबाज है, वो इस अंक तालिका में जुड़ चुके हैं आदिल खान, रमीज राजा, जुनैद उमर पर, इशफाक ब्रावो, शोएब के साथ। और पहला विकेट 121 पे 11.2, इम्तियाज रात्र के रूप में यासिर अली मलिक 131 पे दूसरा विकेट 13.1 के बाद। और एक अच्छी वापसी करनी होगी, यानी कि अपनी बॉडी लैंग्वेज को यहाँ मजबूत रखना होगा, अपने हौसलों को बुलंद रखना होगा बादशाह नगर क्रिकेट क्लब के गेंदबाज को, क्योंकि पहला विकेट 127 के स्कोर पे शायद पहला विकेट गंवाया था टीम ने, और उसके बाद 121 पे और आप जाकर 131 पे दूसरा विकेट मिला रहा कि शेख उमर नए गेंदबाज का इस्तेमाल किया था टीम के कप्तान ने। और एक अच्छी रणनीति, क्योंकि यहाँ पे आप जाकर अलग अलग गेंदबाजों का इस्तेमाल करना होगा, कुछ अच्छा और तजुर्बा दिखाना होगा टीम के कप्तान को। इस बार पैड लाइन पर आती हुई गेंद को कलाइयों के सारे मोड़ा, मिड विकेट की तरफ 1 रन तेजी के साथ पूरा करने का मौका मिला। न्यायक बिलाल बदरन मागाम से हमारे साथ बने, बहुत बहुत शुक्रिया। हादी भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, या उसके अलावा बिलाल साहब जो बदरन से बने, बिलाल साहब आपका बहुत बहुत से वालेकुम अस्सलाम, इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। 131 से बढ़कर 132 रन 2 विकेट के नुकसान पे नए गेंदबाज जैसी ही गेंदबाजी करने के लिए पहली गेंद पर विकेट, यानी कि कॉटन बोल्ड और फॉलो थ्रू में जाकर वो कैच लिया था शेख उमर ने। अब जाकर इस ओवर में अगली मर्तबा इस बार बढ़िया गेंद, अच्छा खासा, हालांकि रफ्तार था इस गेंद के पीछे, अंदर आई थोड़ी सी ये गेंद, शरीर से जाकर टकराई, स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। अच्छी वापसी, और वापसी अब करनी भी होगी यहाँ टीम के और खासकर बादशाह नगर क्रिकेट क्लब की टीम को, क्योंकि कप्तान को मालूम है कि हमें अगर हमने यहां से वापसी नहीं कि टारगेट बड़ा मिलेगा, मुश्किल होगा बाद में उस टारगेट को हासिल करना दूसरी पारी में। 1-3-2 132 पे 2, 13.3 ओवर की गेंदबाजी, और यहाँ गेंद उनसे शरीर से जा टकराई है। और सोफी रफीक जो कि प्रारंभ करने आए थे इम्तियाज के साथ, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन पारी खेली, 61 की 34 गेंदों से 5 चौके 5 छक्के, 179 का स्ट्राइक रेट, 49 मिनट वो क्रीज पे रहे और वो आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। रमीज राजा का शिकार बने थे, इशफाक ब्रावो ने उनका कैच लपका था पहले विकेट के रूप में, इम्तियाज 121 पे और दूसरे विकेट के रूप में यासिर मलिक जिन्होंने 3 बनाए 7 गेंदों से 7 मिनट क्रीज पर रहे, 42 का स्ट्राइक रेट, 131 पे वो विकेट गिरा था। और उसके बाद से फाजिल आए हैं, एस फाजिल नए बल्लेबाज, 1 पे नाबाद है 1 गेंद से, रफीक 45 पे है, 5 रन दूर अपने अर्धशतक से, ये दूसरा अर्धशतक होगा एक ही पारी में फुलकान्स के लिए यदि इस अर्धशतक को पूरा करते हैं। और वहां पर वो मैजिक स्प्रे का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि गेंद वहां पे टकराई है, जिसके चलते थोड़े से दर्द से कर रहे हैं, वहां पर वो दर्द महसूस कर रहे हैं, पर खिलाड़ी अब सुरक्षित वापस मैदान की ओर। 132 2 विकेट पे साहिल यफत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उर्दू में उन्होंने नाम लिखा ये फेते साहिल यफत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, शायद उनका नाम ही है। साहिल यफत के अलावा हमारे साथ साहिल मीर भी बने हुए, बहुत बहुत साहिल मीर आप साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप पेज पे नहीं हो तो पेज को ज़रूर फॉलो करना। ये आज के दिन का पहला मुकाबला, इसके बाद एक और मुकाबला वो काफ़ी अच्छा, क्योंकि मुराद क्रिकेट क्लब का मुकाबला जिसमें आपको वादी कश्मीर के सारे बड़े खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे। गुलाम नबी साहब का कहना है कि मैं कुलगाम से देख रहा हूं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम नबी। अब कुल मिलाकर अब तक का जो सूरत हाल है टीम का, फुलकान का 132 2 विकेट के नुकसान पे 9.78 की औसत से अब तक टीम ने यहाँ रन बनाए। अगर मैं फुलकान की बात करूं, गेंदबाज एक बार फिर इस ओवर में अगली मरतबा, इस बार खराब गेंद, और जहां पे उन्होंने एक पैर काफी देर तक हवा में बुलंद किया, एक ही पैर पे पूरे शरीर का वजन डाला, घूम कर खेला स्ट्रोक और गेंद सीधे गोली की रफ्तार से फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर। एक और चौका निकलता हुआ यहाँ पे
जस्ट बुखारा मागाम का सूफी रफीक के बल्ले। हालांकि सूफी रफीक की बात करेंगे तो वो भी 49 रन पर नाबाद है, यानी कि अपनी नस्ब सेंचुरी से, अपने अर्धशतक से 1 रन दूर। अगर मैं सूफी रफीक की बात करूं तो 40 गेंदों का अब तक उन्हें सामना किया। मलिक बशीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और उसके अलावा भी ख्वाजा बिलाल हमारे साथ, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और इस बार कवर की तरफ खेला, रन पूरा करने का मौका तो नहीं मिलेगा। शेख उमर पहला ओवर विकेट मिला और करीबन करीबन इस ओवर में उन्होंने 5 रन खारिज किया। हालांकि स्कोरबोर्ड में कभी कभार थोड़ी सी दिक्कत आती है, हालांकि ये नेटवर्क के कारण ये दिक्कत है, और इस चीज़ पर हम जल्द से जल्द काम करने की कोशिश। हालांकि फेसबुक पे ठीक ठाक है, पर यूट्यूब पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अंतिम और आखिरी गेंद शेख उमर, अच्छी वापसी टीम के लिए और खुद के लिए, जहां पे उन्होंने और पहली गेंद पर विकेट भी हासिल किया था। इस ओवर में आखिरी मरतबा गेंद करेंगे दायात के बैट्समैन को। इस बार अपने पंजुम बल उछलते हुए इस गेंद को अपने बल्ले से टकराने भर दिया। अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। डॉट गेंद के साथ कुल मिलाकर यहां और 14 ओवर्स का खेल मुकम्मल। 136 2 विकेट के नुकसान पे। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव और यूट्यूब चैनल के, जेके स्पोर्ट्स टाइम के यूट्यूब चैनल के वसातत से हम आप तक ये लाइव कवरेज पहुंचा रहे। MKT मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का आज तीसरा दिन है। वही स्पॉन्सर्स का हमें बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए, चाहे हम TSS की बात करेंगे, जो द शाइन स्पोर्ट्स एक नया नाम है, हालांकि नाम तो पुराना है, काम पुराना है, नाम आज नया है। TSS का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। SP स्पोर्ट्स बड़गाम का शुक्रिया अदा करते हैं। जस्ट बुखारा का शुक्रिया अदा करते हैं, या मीर वेजिटेबल्स मागाम, जिनके ताउन और जिनकी वसातत से हम आप तक ये लाइव कवरेज पहुंचा। हालांकि किसी दोस्त ने कहा कि इंग्लिश कमेंटेटर आपके कहाँ है, वो जरूर आएंगे, और इंशाल्लाह ईद के बाद जो मुनव्वर तनवीर हमारी टीम का हिस्सा है, जिसके बिना हमारा काम अधूरा है, मुनव्वर तनवीर इंशाल्लाह ईद के बाद एक बार फिर नमूदार हो जाएंगे क्रिकेट की इस दुनिया में। वही अगर अब ओवर की बात करें तो यहाँ 6 ओवर 36 गेंद यानी बाकी, न जाने आप किस किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि शेख उमर का इस्तेमाल किया, अच्छा रहा, विकेट मिला और 5 रन और वहां से खर्च किए शेख उमर ने। रफीक ने 50 रन हालांकि और 1 रन अपनी अर्धशतक से दूर 42 गेंदों का सामना किया। और फाजिल की बात करेंगे, वो अभी अभी डग आउट से नमूदार है। फील्डिंग में यहाँ थोड़ी सी तब्दीली, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के नजदीक, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के नजदीक और बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के नजदीक खिलाड़ी। ऑफसाइड की बात करेंगे तो वहां 2 खिलाड़ी दायरे के बाहर फील्डिंग कर रहे हैं। और यहाँ जाफर भट्ट नए गेंदबाज, यानी कि आप जाकर लगातार नजीर एक अच्छी रणनीति, क्योंकि मालूम है कप्तान को कि शुरुआती गेंदबाजों ने काफी रन खर्च किए हैं और उनके कोटे के जो ओवर्स हैं उसमें, और रमीज राजा ने 4 ओवर और बिल्कुल 8वें गेंदबाज का इस्तेमाल किया। देखिए आप हर किसी गेंदबाज का इस्तेमाल किया आज टीम के कप्तान ने, क्योंकि कप्तान को मालूम है कि अगर हमने लगातार शुरुआती गेंदबाजों का इस्तेमाल किया तो वहां से कोई ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। उसमें कुछ ऐसे गेंदबाजों ने अपने ओवर्स मुकम्मल किए, चाहे रमीज राजा की बात करेंगे, 4 ओवर में 27-28 रन देकर उन्हें सफलता हासिल की। जब टीम को और विकेट की जरूरत थी या विकेट की दरकार थी, तब रमीज राजा ने पहला विकेट हासिल किया था। नए गेंदबाज यानी कि 8वें गेंदबाज का इस्तेमाल किया यहाँ टीम के कप्तान ने, और वहां जाफर भट्ट अपना पहला ओवर 2 गेंदों में 2 रन, कुल मिलाकर 138 2 विकेट के नुकसान पे। इस बार खराब गेंद, दिशाहीन गेंद, फिर से घूम कर खेला। हालांकि ऑफ स्टंप के आसपास आती हुई गेंद को ऑफ स्टंप के बजाय ऑन साइड की ओर यहां खींच कर लाया बल्लेबाज ने। वहां कोई खिलाड़ी नहीं है, बल्कि ये देखा कि वो खाली इलाका है, उसका इस्तेमाल करके गेंद को सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर निकाला। एक और चौका जस्ट बुखारा मागाम का। हमारे साथ शौकत पीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके अलावा शौकत साहब के भी अलावा कुछ नए नए दोस्त, और अशोक कुमार हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गया। अशोक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो जम्मू और गरोटा कंट्री क्रिकेट स्टेडियम से इस मैच को देख रही हैं। अशोक आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ देखने के, हालांकि ये मैच देखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक कुमार साहब हमारे साथ इस वक्त बने हुए सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। इस बार तो सीधे बल्ले से आवाज, कमाल और मधुर आवाज आई बल्ले से, और गेंद सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर। एक और बड़ा छक्का नजीर यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का, ये फाजिल के बल्ले से निकलने वाला छक्का। देखिए शुरुआत जब अच्छी मिलती है और दबाव नहीं रहता है, बिना दबाव के नए बैट्समैन जो अभी अभी फाजिल आए बैटिंग करने के लिए, और उनके बल्ले से निकलने वाला है बड़ा छक्का। बेहतरीन बल्लेबाजी, खूबसूरत बल्लेबाजी। देखिए यहाँ पर गेंदबाज लगातार ऑफ स्टंप के आसपास गेंदबाजी का प्रयास कर रहे हैं, पर इस ओवर में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। और अपने पहले ही ओवर में जाफर भट्ट ने 12 रन खर्चे, 121 पे पहला विकेट, 131 पे दूसरा। और यहाँ 15 ओवर की समाप्ति आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 15 ओवर्स। इट इज़ 1 for 8 ऑफ 15 for the loss of 2 wickets फुलकान क्रिकेट क्लब। देखिए शायद बशीर साहब कह रहे हैं कि क्या आपको इंग्लिश कमेंटेटर की अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी, या शायद उनका लिखना है, मुझे इंग्लिश कम आती है और उसे
नज़ीर साहब तो इंग्लिश ज़्यादा पढ़ते हैं, नज़ीर साहब पढ़ने की कोशिश करेंगे। इफ़ यू नीड, अगर आपको ज़रूरत है एन इंग्लिश कमेंटेटर की तो हमारे पास हैं, और इंग्लिश के बेताज बादशाह हमारे घर में बैठे हैं। हमने उसको आराम दिया है, आराम के लिए उसे हमने घर में रखा है उसे, तो यकीनन वो आएंगे। हालांकि अगर आप भी और शौक़ रखते हैं, कभी कभार हमारे कॉम बॉक्स में आ सकते हैं और हम आपका वेलकम करेंगे, खुशामदीद करेंगे आपका। ये हमारे लिए बड़ी बात होगी कि अगर आप हमारे कॉम बॉक्स में आकर हमारे साथ कमेंट्री करोगे, हमें भी काफ़ी कुछ आपसे सीखने का मौका मिलेगा। 1 रन और टीम के खाते में ख्वाजा बिलाल, मोहम्मद अमीन तांतरे, शौकत पीर और साहिल बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। साहिल भाई आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, हादी भाई आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। जहां पहली पारी जारी और एक अच्छी रणनीति, एक अच्छे स्कोर की ओर टीम बढ़ रही है, यानी कि ये पारी का 16वां ओवर है, 149 रन टीम का स्कोर जा पहुंचा है और 2 विकेट के नुकसान पे 15.1 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। इस बार बढ़िया गेंद, पहले से बैकफुट पर कमिट हुए थे और कुछ ज्यादा ही दूर चले गए थे ये स्ट्रोक लेने के लिए वहां बैट्समैन फाजिल, और गेंद सीधे ऑफ स्टंप से जाकर टकराई। तीसरा झटका लगा यहां शेख उमर, यानी कि काफी देर के बाद उनका इस्तेमाल किया, पर यहां उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करके और विकेट्स हासिल किए। हालांकि ये दूसरा विकेट शेख उमर के खाते में। एक और झटका, तीसरा झटका 149 के स्कोर पे यहां और फुलकॉन क्रिकेट क्लब की टीम को 121 पे पहला, 131 पे दूसरा, 149 पे तीसरा। शेख उमर को दूसरी सफलता और वहीं पे रमीज राजा को एक सफलता, और बाकी सारे जितने भी गेंदबाज हैं उनको छोड़ करके किसी भी गेंदबाज को सफलता मिली नहीं है। सोफी रफीक एक और अर्धशतक इस पारी में 61 इम्तियाज ने बनाए, और सोफी रफीक जो 2 प्रारंभिक बल्लेबाज थे दोनों ने अर्धशतक पूरा किया। हालांकि 61 बनाकर आउट होकर इम्तियाज वापस चले गए हैं। सोफी रफीक 51 जीवन सो। मुझे लग रहा है कि आज पहली मरतबा मैंने देखा कि किसी टीम ने 8 गेंदबाजों का अब तक इस्तेमाल किया, 8, 2 और 1, 11, उसमें विकेट कीपर ने अब तक गेंदबाजी नहीं की है, और उसके अलावा न जाने वो कौन से 2 और खिलाड़ी है जिन्होंने आज गेंदबाजी नहीं की, वरना हर किसी गेंदबाज ने यहाँ गेंदबाजी, क्योंकि आज कप्तान को लगा कि मुझे ज़रूरत है शायद बैटिंग करने के अलावा गेंदबाजी करने का भी तजुर्बा है उन गेंदबाजों को, उन खिलाड़ियों को, तभी जाकर हर किसी गेंदबाज का इस्तेमाल, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमें यहाँ से रोकना है, डॉट पर खिलाना है और विकेट्स हासिल करने, और तब जाकर हम रोक सकते हैं फुलकान क्रिकेट क्लब की टीम को। साहिल आपका बहुत बहुत लोन फयाज, विकी बाबा, वानी आमिर, RK रमीज, रिजू भाई के अलावा शाहिद भाटिया, वानी आमिर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। 1 रन और मिलेगा और इस 1 रन के साथ अब स्कोरबोर्ड में भी 1 रन का और इजाफा। पारी का ये 16वां ओवर, टीम का स्कोर 150, 3 विकेट के नुकसान पे। आपके साथ आपके पास जितने भी विकल्प हैं गेंदबाजी में, आपने जो आपके प्रमुख हथियार है उनका इस्तेमाल किया और पार्ट टाइमर्स का भी इस्तेमाल किया। विकल्प थे, इस्तेमाल किया गया, 3 विकेट जरूर मिले, लेकिन ज़्यादा कुछ खास योगदान रहा नहीं गेंदबाजों का, कोई खास प्रभावशाली गेंदबाजी कर नहीं पाए। यही कारण है कि बहुत सारे गेंदबाजों का इस्तेमाल, वो विकल्प आपके पास थे, उन विकल्पों को चुना कप्तान ने और हर एक प्रयास किया यहाँ विकेट लेने का, पर कहीं ना कहीं सफलता हाथ नहीं लगी। आखिरी गेंद लेकर के शेख उमर, राइट आर्म, ये गेंद एक और फुल लेंथ की गेंद, सिर्फ तिरछे बल्ले के साथ दिशा दे दी, फाइन लेग सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए चौका मिलता हुआ जस्ट बोखारा। 154, 154, 3 विकेट पे 15.4 ओवर की गेंदबाजी। 55 सोफी रफीक, 61 इम्तियाज राथर आउट हो चुके हैं। यासर अली ने 3 बनाए, फाजिल ने 12 बनाए, इशफाक नबी 1 पे, और यहाँ 16वें ओवर में 154 पे 3। लोन फयाज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और ये पारी का 16वां ओवर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और जहां सिकंदर पठान हमारे साथ बने, नज़ीर साहब के लिए ढेर सारा प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का शुक्रिया अदा कर। सिकंदर भाई आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ 150 रन आप बोर्ड पे, यानी कि 150 रन टीम का जो स्कोर जा पहुंचा, यानी कि उम्मीद है यहाँ पे एक बड़ा टारगेट मिलेगा टीम बड़शाह नगर क्रिकेट क्लब को, क्योंकि शुरुआती अगर बात करें तो 127 रनों के एक पहले विकेट पर एक लाजवाब 121 रनों की साझेदारी निभाई थी पहले विकेट पर, उसके बाद जल्दी कुछ विकेट जरूर मिले यहाँ टीम के ऊपर। दूसरे छोर से सोफी रफीक ने काफी लाजवाब और बेहतरीन बल्लेबाजी की, स्कोरबोर्ड को लगातार चला, यानी कि उसे रुकने नहीं दिया। सईद जावेद और उसके साथ सईद जावेद के अलावा और लियाकत हुसैन भी और इस मैच का मजा ले रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी देखने वालों का। 155, 3 विकेट पे आखिरी गेंद 16वें ओवर की, अच्छी गेंद थी, एक बार फिर खूबसूरत गेंद, फिर फुलर लेंथ की गेंद, और उसको खेला जरूर वापस बॉलर की दिशा में बगैर किसी रन के। ओवर समाप्त, 16 पूरे 155, 155 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स ऑफ द कंप्लीशन ऑफ 16 ओवर। JK Sports Time YouTube and Kashmir Sports Live Facebook page bringing you the live broadcast from MKT मागाम स्पोर्ट्स स्टेडियम, मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट। और क्या शानदार और बेहतर क्रिकेट वर्तमान में चल रहा है। 155 पे 316 के बाद 4 ओवर का खेल। और ऐसे में अगर देखा जाए
तो एक बेहतर क्रिकेट, एक शानदार क्रिकेट अब तक देखने को मिला है और आखिरी 4 ओवर का खेल बचा है और बचे हुए 4 ओवर में करीब करीब 40 रन और 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से तो 190 195 और वो लक्ष्य अवश्य खड़ा करना चाहेगी यहाँ टीम फॉल्कॉन्स क्रिकेट मौका क्लब। भी है नज़ीर, उनके पास मौका भी है, क्योंकि अगर बैटिंग की बात करें तो काफ़ी सारे ऐसे बल्लेबाज अभी भी वहाँ इंतज़ार में हैं कि हमें शायद बैटिंग करने का मौका मिलेगा। हालांकि इन्हें मौका 190 अगर उन्होंने यहाँ खड़ा कर दिया तो बड़शाहनगर क्रिकेट क्लब के लिए काफ़ी मुश्किल होगा बाद में ये मैच जीतना, क्योंकि नॉकआउट मैच है और दूसरी पारी में अक्सर बेशतर दबाव रहता है हर किसी टीम के ऊपर, खासकर जब सामने बड़ा लक्ष्य हो। तो यकीनी तौर पर ये जो चाहने वाले 4 ओवर्स है इसमें अच्छी गेंदबाजी करके उन्हें रोकना होगा, खासकर यहाँ बल्लेबाजों को। इस बार अच्छी गेंद, हालांकि बैकफुट पर आकर खेला, कवर की तरफ खुद जाकर गेंदबाज गए और उन्हें गेंद को फील्ड किया, न सिर्फ डॉट पर खिलाना, विकेट्स भी हासिल करने और वही कम अज कम स्कोर पे आप उन्हें रोकने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि उस चीज से फायदा मिलेगा यहाँ बड़शाहनगर के बल्लेबाज को। अगर यहां से आपने रन खर्च के 10-10 के औसत से टारगेट अच्छा मिला तो मैच जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा बाद में बड़शाहनगर क्रिकेट क्लब की टीम को। 17वां ओवर 155 पे 3 फुलकान क्रिकेट क्लब और इस बार जगह बनाए, स्कोप खूबसूरत तरीके से और पूरी तरह से अपने स्टंप्स को एक्सपोज किया था, शफल करते हुए ऑफ स्टंप की ओर चले गए थे और उसके बाद स्ट्रोक खेला, चौका बटोरा। 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका और इस चौके की सहायता के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, 60 पर सोफी रफीक, 48 गेंदों से 9 चौके 1 छक्का, 125 का स्ट्राइक रेट वर्तमान में और इम्तियाज ने 61 रन बनाए। तो 2 बेहतरीन पारियां फुलकान की ओर से और 159 159 3 विकेट पे 16.2 के बाद ये 17वां ओवर। अगली गेंद और इस बार ऑन साइड में एक बेहतर स्ट्रोक है, डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी है वो, जब जाकर के गेंद को फील्ड करते थ्रो करते समय दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का 1 रन और 160 160 3 विकेट पे और 16 रन यहाँ पर पिछले ओवर में आए थे और देखा जाए तो निश्चित तौर पे यह एक शानदार और बेहतर क्रिकेट खेलनी होगी। और ऐसे में अगली गेंद लेकर के तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाजी होती हुई ये गेंद इस भाग के लिए इस बार कुछ अधूरे मन से दुविधा की स्थिति और उसके बाद गेंद को पैड से टकराने भर दिया और गेंदबाज ने गेंद को फील्ड कर लिया बगैर किसी रन के। फॉल्कॉन्स क्रिकेट क्लब 160 3 विकेट के नुकसान पे 16.4 ओवर की गेंदबाजी। 17वां ओवर जेके स्पोर्ट्स टाइम के यूट्यूब चैनल के माध्यम से यह लाइव प्रसारण, साथ में कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव आप तक ये लाइव प्रसारण पहुंचा रहा है मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट और जेके स्पोर्ट्स टाइम के प्रायोजक शाइनिंग स्टार पामपोर, MHM बाय रफी वानी, फैशन फीस्ता, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बुखारा, स्वाद ही कुछ अलग। उसके अलावा HND, हमदान हुरिकेन, डेलगेट स्पोर्ट्स क्लब और TCI मैक्स खैबर सीमेंट, TCI मैक्स सीमेंट, वादा मजबूती का, वाइड का इशारा, अंपायर का एक सिंगल और खाते में 161 पे 3 16.4 के बाद फुलकान वर्सेस BNCC और उसके बाद दूसरा मुकाबला दिन के 2 बजे प्रारंभ होगा इस मैदान पे और इसी वेन्यू से वो लाइव प्रसारण आप तक जरूर पहुंचेगा। स्पोर्ट्स टाइम यूट्यूब और कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव मुकाबला होगा मुराद वर्सेस कश्मीर लीजेंड्स के बीच। अगली गेंद 161 163, ये बेहतर स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑन पे है पर खिलाड़ी दर्शक बन गए, गेंद मैदान से बाहर, खूबसूरत तरीके से ऑफ स्टंप पर ये गेंद हल्का सा उछाल था, गेंद की पिच तक पहुंचे, गेंद की लाइन में आकर के उसको लॉफ्ट कर दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर। 6 रनों के लिए जस्ट बोखारा छक्का, 167 167 3 विकेट पे 16.5 ओवर की गेंदबाजी। अब जाकर के एक बार फिर वो अच्छी धूप मैदान में नजर आ रही है जिसके चलते थोड़ा सा यहाँ हमें भी राहत की सांस मिलती है उस हल्की ठंड से। ऐसे में मैदान के बीच गर्माहट, बल्ले और गेंद के बीच ये संघर्ष चलता हुआ, फिर दिशाहीन गेंद, लेग स्टंप पर दिशाहीन गेंद, वाइड का इशारा। तो देखिए आप लगातार वो समस्या पिछले पहले ओवर से ही, शुरुआत से ही है जी, बिल्कुल शुरुआत से ही वो दिशाहीन गेंदबाजी, दिशा और लंबाई पर नियंत्रण नहीं रहा गेंदबाजों का, जिसके चलते अतिरिक्त 24 अतिरिक्त रन अब तक खर्चे हैं, जिसमें वाइड 11, लेग बाई 9 और बाई 4। तो आप कल्पना कर सकते हैं एक अतिरिक्त बल्लेबाज का काम किया है इन अतिरिक्त रनों ने। 61 पे सोफी रफीक, 168 पे 3 16.5 ओवर की गेंदबाजी, 19 की साझेदारी 9 गेंदों से 9.98 ये करंट रन रेट है और इसी रन गति से यदि बात करें तो प्रोजेक्टेड स्कोर जो 197 तक टीम पहुंच सकती है। 168 पे 3 16.5 ओवर की गेंदबाजी। आखिरी गेंद होगी ओवर की
और गेंदबाजी का दायित्व इस समय जुनैद के पास 3.5 ओवर 29 रन, विकेट उन्हें मिला नहीं है। एक और इस बार धीमी गति की गेंद पूरी तरह से चकमा दिया, गेंद गई विकेट कीपर के पास। ओवर समाप्त हुआ, 17 पूरे 24 अतिरिक्त और 17 के बाद फुलकान क्रिकेट क्लब टॉस जीतने के बाद BNCC के बाद 168 163 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 17 ओवर्स। और ये टाइम है प्रेडिक्शन टाइम, प्रेडिक्शन टाइम ब्रॉट टू यू बाय जस्ट बुखारा। स्वाद ही कुछ अलग। आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं हमें कि क्या लक्ष्य रहेगा यहां से फुलकान क्रिकेट क्लब द्वारा BNCC के लिए। तो जरूर अपना कमेंट जो है वो यहां पे ड्रॉप कीजिएगा JK स्पोर्ट्स टाइम के YouTube चैनल पे, और उसके अलावा कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे क्या लक्ष्य रहेगा 168 पे 3 17 ओवर में, और आखिरी 3 ओवर में प्रेडिक्शन टाइम रहता है। और जहां आप तक कमेंट्री बॉक्स से एक प्रश्न रहता है कि आप आखिरी 3 ओवर को लेकर के प्रेडिक्शन करें कि अंतिम 20 ओवर, जब 20 ओवर समाप्त हो गए क्या लक्ष्य रहेगा। और जो सर्वश्रेष्ठ हमारे श्रोता होंगे उनका नाम जो है वो सर्वश्रेष्ठ रहेगा और YouTube चैनल पे। तो निश्चित तौर पे आप अपना कमेंट जरूर यहाँ हमें ड्रॉप कीजिएगा। फिलहाल 168 3 विकेट पे 17 के बाद फुलकान क्रिकेट क्लब 18वें की शुरुआत, यानी कि पारी का 18वां ओवर अब शुरू होने वाला है। हालांकि आज शुरुआत अच्छी रही है फुलकान की तरफ से, 121 रनों की साझेदारी पहले विकेट पर, और उसके बाद बाकी सारे बल्लेबाजों ने उसका बेहतरीन फ़ायदा लिया। यानी कि यही फ़ायदा मिलता है जब शुरुआती बल्लेबाज एक अच्छा काम करते हैं। ब्लॉक हॉल में नीचे रहती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के पास शेख उमर, यानी कि गेंदबाजी करने के लिए पारी का 18वां ओवर। यानी कि शेख उमर एक ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने न सिर्फ यहाँ पे रनों पे कंट्रोल लगाया बल्कि 2 विकेट भी हासिल किए। शेख उमर अपना तीसरा ओवर करने के लिए 12 रन देकर 6-6, हालांकि 3-3 के अवसर से अब तक उन्हें रन खर्च किए हैं, और वही 2 विकेट काफ़ी और अहम और इम्पॉर्टेंट विकेट्स उन्हें हासिल किया। बासित अब्बासी आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस मैच का मजा ले रहे हैं। लेकिन इस बार गेंद विकेट कीपर की तरफ आई, नॉन स्ट्राइक एंड से इशफाक नबी रन बनाना चाहते थे पर यहाँ टच से मस नजर नहीं आए। सोफी रफीक उन्होंने वापस भेजा, वापस जाने का मौका मिला और सुरक्षित अपने क्रीज में नजर आ रहे वहां बैट्समैन इशफाक नबी 7 पर नाबाद, 61 रनों पर नाबाद है। और रफीक जो आज पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे इम्तियाज के साथ, और इम्तियाज ने लाजवाब एक अर्धशतक किया, पारी खेले, और उसके बाद जब उनका विकेट गंवाया टीम ने, बाद में बाकी सारे बल्लेबाज ने शुरुआत का बेहतरीन तरीके से फायदा लिया। यानी कि आज काफी दिशाहीन गेंदबाजी और की है यहाँ गेंदबाज। इस बार बढ़िया स्ट्रोक लिया, यहाँ पे जगह बनाकर विकेट कीपर के सर के ऊपर से, यानी कि हमारे कमेंट्री कॉम बॉक्स के बाई तरफ से गेंद सीधे और हवाई रास्ते बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गए। एक और छक्का निकलता हुआ यहाँ पे जस्ट बुखारा मागाम का। रफीक हालांकि वो आप जाकर कोई भी तजुर्बा कर सकते हैं क्योंकि वो काफी देर से सेट हैं, और उसे आप जाकर किसी भी गेंदबाज का इस्तेमाल करो तो फर्क पड़ने वाला है नहीं। यहाँ टीम बल्लेबाज रफीक ने एक बेहतरीन स्ट्रोक लगाकर 6 रन फिर से हासिल किया, और एक बार फिर उसी अंदाज में, पर यहाँ छक्का नहीं चौका मिलेगा रफीक को। 2 गेंदों में 10 रन, यानी कि शेख उमर भी आप जाकर पूरी तरह से दबाव में, प्रेशर में, क्योंकि आज शुरू से ही वो दबाव, वो प्रेशर, वो दिशाहीन, वो खराब गेंदबाजी रही है यहाँ बटशाह नगर क्रिकेट क्लब के गेंदबाजों की तरफ से। हालांकि इस ओवर में 2 गेंदें डॉट है, और उसके बाद लगा यहाँ बल्लेबाज रफीक को कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है क्योंकि हमें फायदा लेना होगा अंतिम ओवर्स का, अंतिम गेंदों का, और वही उन्होंने कुछ तजुर्बा किया और तजुर्बा दिखा, उसमें कारगर साबित हुआ और छक्का भी लगा, चौका भी लगा। एक और चौका यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का। इमरान अली आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते जो हमारे साथ इस वक्त बने। इस ओवर की 2 गेंदें शेख उमर, हालांकि इस ओवर में अगली मर्तबा गेंद करके इस बार कवर की तरफ खेला, उस ओर खिलाड़ी तैनात, मिसफील्ड हुआ, और उसके बाद खिलाड़ी गेंद का पीछा करे। देखना होगा क्या वो रोक पाएंगे, कि गेंद की का जो रफ्तार है वो खुद ब खुद जाकर कम हो गया, क्योंकि गेंद की रफ्तार को कम किया था जहां हल्का सा मिसफील्ड हुआ खिलाड़ी से। एक और बेहतरीन और अच्छी साझेदारी, 15 गेंदों में 31 रनों की, हालांकि 6ठे विकेट पर 17.5 ओवर की गेंदबाजी, 180 3 विकेट के चौथे विकेट पर यह साझेदारी, 180 रन टीम का स्कोर, जहां पर हालांकि अभी भी 2 ओवर आने बाकी है, और प्रोजेक्टेड स्कोर बोर्ड कह रहा है कि 202, यानी कि एक अच्छा लक्ष्य है। फिर यहाँ टीम के लिए इस बार ऑफ स्टंप के काफी दूर चले गए थे, कदमों को पीछे खींच के और लाया था वहां बैट्समैन ने, खेला जरूर पर खिलाड़ी को बीट नहीं कर पाए। मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात, डॉट गेंद का सामना करना पड़ा, लेकिन ये ओवर काफी अच्छा गया यहाँ टीम फुलकान के लिए, कि सारे ओवर अच्छे गए फुलकान के लिए, क्योंकि सारे बल्लेबाजों ने हर किसी ओवर में कुछ छक्के चौके लगाकर स्कोर बोर्ड को लगातार चलाकर रखा, यानी कि इसे रुकने
नहीं दिया। कुल मिलाकर 18 पूरे और 180 रन 3 विकेट के नुकसान पे। यूनुस गनाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उनका कहना है कि मैं बीरवा से देख रहा हूं, इनके लिए आपका शुक्रिया। नजीर खान आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। पुराना वतन, काफी देर के बाद नए वतन में हमें वो नजर आ रहा है। और अनस एजाज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आप तक लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। और TSS यानी कि द शाइन स्पोर्ट्स और उसके अलावा SP स्पोर्ट्स बड़गाम, मीर वेजिटेबल्स मागाम, जस्ट बुखारा मागाम, या 18 पूरे गेंदबाजी में परिवर्तन, कमेंट्री में तब्दीली। शेख नजीर हमारे कॉम बॉक्स में बने हुए हैं। थैंक यू मंसूर भाई। 18 ओवर समाप्त, 180 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से फुलकान्स क्रिकेट क्लब ने बनाए रन, 3 विकेट को एक साथ सुरक्षित। लेकिन आखिरी 2 ओवर में कुछ बड़ा करना होगा, 200 तक पहुंचना होगा, अवश्य वो लक्ष्य छूना चाहेगी यहाँ फुलकान्स की टीम। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर खेलने का प्रयास किया जरूर था, हालांकि गेंद की लाइन में ठीक ठीक से आ नहीं, थोड़ा सा शरीर से दूर खेलने का प्रयास किया था, पहुंच नहीं पाए। गेंद विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के डॉट के साथ शुरुआत 18.1, 180 3 विकेट पे। और वो जो अब तक की बल्लेबाजी हुई है बहुत ही बेहतरीन और कुछ शानदार क्रिकेट आज के दिन देखने को मिला। इस पहली पारी में फुलकान्स द्वारा फिर ऑफ स्टंप से बाहर, इस बार वाइड का इशारा, 1 रन और खाते में जुड़ जाएगा। 181 181 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 18.1 ओवर की गेंदबाजी। JK स्पोर्ट्स टाइम के यूट्यूब और फेसबुक पेज कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से लाइव प्रसारण मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 सीजन 4 के अंतर्गत आप तक पहुंच रहा है। आप श्रोता जितने भी नए हैं JK स्पोर्ट्स टाइम के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर मुकाबले का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस बार बेहतर स्ट्रोक, गैप में कोई मौका नहीं, गेंद जाएगी सीमा रेखा से बाहर। क्या रोक लिया, वहां पर डाइव लगाकर रोकने का प्रयास किया था, हालांकि अच्छी फील्डिंग। एक समय में ऐसा लगा कि शायद गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल जाएगी, पर शानदार क्षेत्र रक्षण, प्रशंसा करनी होगी। 2 जरूर रोके, 2 और खाते में जुड़ गए और 2 रनों के साथ 183 183 3 विकेट पे 18.2 ओवर की गेंदबाजी। साहब हमारे साथ हमारे गाँव के काफी करीबी दोस्त इस वक्त इस मैच का मजा ले रहे हैं। शायद बिलाल परे साहब हैं, शायद बिलाल परे इस वक्त हमारे साथ बने। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पे कमाल की आवाज़, बिलाल साहब आए और बाहर आया यहाँ टीम के लिए एक और चौका। जस्ट बुखारा मागाम का 4 रन और टीम के इस चौके की मदद से आप स्कोर बोर्ड में और 4 रनों का इजाफा। लगातार चौके और छक्के, क्योंकि दबाव में हैं, यहाँ गलत गेंदबाजी हो रही है और उसका भरपूर फायदा लिया अब तक फुलकान क्रिकेट क्लब के गेंदबाज। हालांकि बिलाल परे साहब हमारे साथ, हालांकि वो बदरन से नहीं है, बट हमारे काफी करीबी, आपका बहुत शुक्रिया। यूनुस गनाई शुक्रिया, नजीर खान शुक्रिया, सलमान खुर्शीद आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छी बैटिंग, अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी रणनीति और अच्छी जोड़ी और अच्छे तरीके से अपने बल्लेबाजों का इस्तेमाल किया जाए। और फुलकान क्रिकेट क्लब के कप्तान ने 187 पे 3 एक और मुकाबला लेकर के इस मुकाबले की समाप्ति के दिन के 2 बजे आप जुड़ना न भूलिएगा। JK स्पोर्ट्स टाइम का यूट्यूब और कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव आप तक पहुंचेगा। मुकाबला मुराद वर्सेस कश्मीर लेजेंड्स के बीच। लेकिन इस मुकाबले की बात करें, वर्तमान में पहली पारी फुलकान्स की टीम 188 188 तक पहुंच चुकी है। 3 विकेट पे 18.4, 2 गेंदें ओवर की, उसके बाद अंतिम ओवर 8 गेंदें पहली पारी के आधार पर। और JK स्पोर्ट्स टाइम के प्रायोजक शाइनिंग स्टार पाप और MHM मल्टी ब्रांड फैशन स्टोर बाय रफी वानी फैशन फीस द एंथम स्पोर्ट्स इंडिया जस्ट बोखारा, स्वाति को चालक हमदान और केंजल गेट स्पोर्ट्स क्लब HND और TCI मैक्स सीमेंट वादा मजबूती का। धन्यवाद स्पॉन्सर्स का। एक और डॉट 18.5 188 पे 3। सलमान वो यहाँ पे मौजूद नहीं, हालांकि अभी तक उसने तशरीफ नहीं फरमाया। और सलमान खुर्शीद, मुझे लग रहा है कि आपको ज़्यादा ही कुछ प्यार है तारिक साहब के साथ। तारिक साहब तो यहाँ पे मौजूद नहीं है, आएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर ये जानकारी मैं आप तक उनके तक या आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल लीजिए मज़ा आपके कप्तान यहाँ पे शाहबाज, वो इस मैच का मज़ा ले रहे। मैदान के अंदर 188 रन 3 विकेट के नुकसान पे 18.4 ओवर की गेंद, यानी कि 8 गेंदों का अभी भी आना बाकी है, 200 से ज़्यादा। यानी कि मैं कहूँगा ये बड़ा लक्ष्य तो मुश्किल है, नामुमकिन नहीं टीम के लिए। इस बार बहुत ही बेहतरीन आला उम्दा बल्लेबाजी, एक और तजुर्बा यहाँ कामयाब हुआ टीम के लिए और रफीक के लिए। रफीक ने एक बार फिर जगह बनाकर बिल्कुल स्टंप्स को जुदा किया, चौथे स्टंप की ओर खेलने के लिए गए फाइनल के ऊपर से, यानी कि वहां खिलाड़ी तो जरूर तैनात थे, उसे तमाशा देखने का मौका मिला और गेंद सीधे एक बार फिर बाउंड्री लाइन से बाहर गए। एक और छक्का यहाँ नजीर जस्ट बुखारा मागाम का। देखिए इस क्षेत्र में अब T20 में हर बीते दिन के साथ कुछ नए नए शॉट्स देखने को मिल रहे हैं, या स्टंप्स को एक्सपोज कर रहे हैं, शफल कर रहे हैं, ऑफ स्टंप की ओर जगह बना करके स्कूप के अंदाज में खेले। और इस क्षेत्र में उन्होंने करीब करीब 30-40% रन जोड़े हैं, 2 छक्के 2 चौके इस क्षेत्र में उन्होंने जोड़े हैं। तो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज। सेट बल्लेबाज की अगर बात करेंगे तो मन चाहे स्ट्रोक आज लिए सेट बल्लेबाज ने। खासकर अगर मैं रफीक की बात करूंगा, रफीक ने आज जिस किसी चीज को भी आज हाथ लगाया तो मुझे लग रहा है कि वो इनके लिए डायमंड बना है। और जिस तरह से बल्लेबाजी और मैदान के चारों तरफ स्ट्रोक लगाकर उन्हें पूरी तरह से परेशान कर दिया बड़शाह नगर क्रिकेट क्लब के गेंदबाज को। और वही सेट बैट्समैन है तो सेट बैट्समैन
बैट्समैन को बाद में हर कोई गेंद या हर कोई गेंदबाज रास आ जाता है, और वही हुआ यहाँ टीम के साथ और रफीक के साथ। रफीक एक बार फिर यहाँ सामना कर, इस बार सीधे बल्ले से और तेज स्ट्रोक यहाँ, ये इशफाक नबी के बल्ले से या रफीक के बल्ले से देखना होगा गेंद, हालांकि वहां देखना होगा फॉलो थ्रू में फील्डिंग करने का मौका मिला कि नहीं मिला। नज़ीर हमारी नज़र हटी और यहाँ अच्छी फील्डिंग जहाँ पे नए गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए, क्योंकि अंतिम ओवर आखिरी ओवर क्या बचा पाएगी टीम यहाँ और बादशाह नगर क्रिकेट क्लब की टीम, और ये सुनने की कोशिश करेंगे शेख नज़ीर की जुबान से। देखिए तेज स्ट्रोक था वहां पर अपने फॉलो थ्रू में गेंद रोकने का प्रयास और गेंद उनके घुटने से जा टकराई, थोड़ा सा ऊपर थाई के आसपास से टकराई है। तेज स्ट्रोक था, दर्द से करा रहे हैं, मैजिक स्प्रे का इस्तेमाल किया जाएगा, फिजियो वहां पहुंच चुके हैं, लेकिन ताकत के साथ खेला हुआ ये स्ट्रोक जरूर था बल्लेबाज का। एक सिंगल मिल गया, 195, 3 विकेट पे 19.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद की बात करेंगे नज़ीर, यहाँ स्कोर 195 रन और 200 रन तो पार और हो जाएंगे यहाँ टीम फुलकान के, क्योंकि अब अगर मैं स्कोर की बात करूं तो 5 रन 200 से दूर टीम नजर आ रहे, 5 गेंदें अभी भी आने बाकी, यानी कि शेख उमर का यह अंतिम ओवर है। सलमान खुर्शीद आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जजू जावेद मकामा से, मोहम्मद किंग एमएम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त इस मैच का मजा ले रहे हैं। हालांकि एक अच्छी बल्लेबाजी और एक अच्छा रिकॉर्ड भी आज क्रिएट कर दिया यहाँ टीम एफसीसी फुलकान क्रिकेट क्लब ने, क्योंकि 121 रनों की साझेदारी जब इम्तियाज आए थे रफीक के साथ पारी की शुरुआत करने के लिए। रफीक अभी भी मैदान के अंदर 1 पे नाबाद है, जहां 57 गेंदों का उन्हें सामना किया। वही अगर मैं इम्तियाज की बात करूं तो इम्तियाज ने आज अर्धशतक किया, बेहतरीन लाजवाब पारी के लिए जिसका भरपूर बेहतरीन फायदा लिया बाकी सारे बल्लेबाजों ने। 195 रन 3 विकेट के नुकसान में। आखिरी 5 के दुकान बाकी, पहली पारी वर्तमान में चल रही है एमकेटी मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 सीजन 4 मैच नंबर 4 और इनिंग नंबर फर्स्ट, यानी कि पहली इनिंग इस समय चल रही है, पहली पारी चल रही है। लक्ष्य 200 से अधिकतम का एक विशाल लक्ष्य होगा और साइकोलॉजिकल प्रेशर जरूर रहेगा, क्योंकि 200 से अधिकतम का लक्ष्य, 200 लक्ष्य जो है उसका कहीं ना कहीं एक मानसिक दबाव रहता है दूसरी टीम पे, वो दबाव जरूर रहेगा क्योंकि आपके सामने एक लक्ष्य है, उसको पीछा करना है, उस लक्ष्य तक पहुंचना है, आस्किंग रेट आपके सामने है, उसके बाद विकेट्स का सुरक्षित रखना वो आपके सामने है, तो बहुत सारी जो है चुनौतियां आपके सामने रहेंगी और आसान परिस्थितियां रहने वाली नहीं। हालांकि इस विकेट पे अगर हम देखा जाए तो कल भी हमने देखा 191 चेज हुए थे इस विकेट पे, तो इस विकेट पे वो रन बनाए जा सकते हैं, पर आसान परिस्थितियां रहने वाली नहीं है दूसरी पारी में। दूसरी पारी में अक्सर बेशतर आपको मालूम है कि जब इस तरह का लक्ष्य टीम के सामने होता है तो शुरू से ही उस पर काम करना होता है, जोखिम भरे स्ट्रोक लेने होते हैं, हाथ खोलकर बैटिंग करनी होती है, बड़े स्ट्रोक और बड़े छक्कों और चौकों की जरूरत पड़ती है। तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ा जोखिम, क्योंकि उस दौरान अगर आपने विकेट गंवाया तो यकीनी तौर पर एक दुगना दोहरा प्रेशर आएगा बाद में बादशाह नगर क्रिकेट क्लब के ऊपर। ये गेंद ऑफ स्टंप के काफी बार लाके थोड़ा सा गति में मिश्रण दिखाया था वहां गेंदबाज ने, पर बल्लेबाज ने अपनी चालाकी दिखाकर इस गेंद को खेला। 1 रन और टीम के खाते में, अंतिम और आखिरी ओवर है खासकर इस पहली पारी का। इसके बाद जो मैच है वो काफी दिलचस्प मैच है नजीर, मुराद वर्सेस कश्मीर लीजेंड्स के बीच वो मुकाबला खेला जाएगा, बड़ा मुकाबला होगा, श्रोताओ तैयार हो जाइए उस मुकाबले के लिए भी। हालांकि इसके बाद दूसरी पारी और फिर दिन के 2 बजे वो मुकाबला होगा, मुराद क्रिकेट क्लब वर्सेस कश्मीर लीजेंड्स के बीच, और उसका भी लाइव प्रसारण जेके स्पोर्ट्स टाइम के यूट्यूब और कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव तक पहुंचेगा। बिल्कुल आपने सही फरमाया। और मोहम्मद अमीन और गाजी लेफ्टी आपका बहुत बहुत, मलिक अली आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जितने भी क्रिकेट शायकीन हमारे साथ है, शौकत ऑर्थो न्यूरो फिजियोथेरेपी क्लिनिक मागाम जो हमारे काफी करीबी है, उनका भी शुक्रिया। गाजी लेफ्टी आपका शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अब अंतिम ओवर है और इसके बाद जो दूसरी पारी नजीर है वो काफी दिलचस्प और मजेदार पारी है, क्योंकि वहां अच्छी टीम भी है, खासकर अगर मैं कहूं तो बड़े अच्छे बल्लेबाज हैं इनके पास, पर देखना होगा क्या वो इस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे, वो किस तरह की बैटिंग करे, क्योंकि शुरू में उन्हें आस्किंग रेट का खास ख्याल रखना है। 196 196 19.3 चौथी गेंद लेकर की गेंदबाज, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, बल्ला चलाया बाहर, एक किनारा हवा में उड़ती हुई गेंद, थर्ड मैन पे सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए जस्ट बोकारा चौका और 200 का वो जादुई हिंसा पार कर लिया है यहाँ फलकोन्स क्रिकेट क्लब ने। 200 पे 3 19.4, 80 पे सोफी रफीक है और उनके साथ जो नाबाद इशफाक नबी 19 पे 12 गेंदों से 2 चौके 101 छक्का, 158 का स्ट्राइक रेट, 25 वाइड्स अब तक, अतिरिक्त रन 12 वाइड्स, एलबी यानी कि लेग बाई की बात करें तो 9, 22 की बात करें तो 4 22, लेग बाइज 9, वाइड्स 12, कुल अतिरिक्त 25, एक बल्लेबाज का काम किया अतिरिक्त रनों ने। और बड़ी साझेदारी, और यहाँ 36 गेंदों में 51 रनों की साझेदारी निभाई, हालांकि चौथे विकेट पर आज छोटी नहीं बल्कि बड़ी साझेदारियां निभाकर ही यहाँ 200 रन बोर्ड पे सजा दिए फुलकान क्रिकेट क्लब की टीम ने, यानी कि एक अच्छी विकेट मिली, कप्तान ने एक अच्छा फैसला लिया आज टॉस जीतकर बैटिंग करने का। 201 3 विकेट के नुकसान पे 19.5 के बाद
आखिरी गेंद का आना बाकी 201 पे 3 19.5 पहली पारी होने जा रही है समाप्त। मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट चौथा मुकाबला, दिन का यह पहला मुकाबला और पहली पारी क्या लक्ष्य रहेगा फुलकांस द्वारा 200 से अधिकतम एक बड़ा लक्ष्य, विशाल लक्ष्य होगा। हालांकि इस विकेट पे यह लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। 191 चीज में इस विकेट पे और निश्चित तौर पे वो चीज जरूर जहन में होगी। यह दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम का बड़ा स्ट्रोक, मिड विकेट पे निशाना, मैदान से बाहर 6 रन के साथ ये पारी हुई समाप्त। जस्ट बोखारा छक्का और इस छक्के के साथ नबी 20 पर अथवा ये सोफी रफीक के बल्ले से निकला। जी हाँ, वो 86 पर नाबाद रहे। बेहतरीन पारी 86 59 के दूसरे 10 चौके 4 छक्के 145 का स्ट्राइक रेट, 92 रन 92 मिनट तक क्रीज पर रहे, यानी कि 1.5 घंटे तक वो पूरी जो है पारी में बने रहे। शानदार पारी खेली, 2 बड़ी पारियां, 86 सोफी रफीक नाबाद, इम्तियाज राठौर ने 1 सर्व बनाए, 34 गेंदों से 5 चौके 5 छक्के, तो 20 ओवर में 207 बने फुलकांस क्रिकेट क्लब के। 3 विकेट पे 208 चाहिए जीत के लिए। दूसरी पारी उस पार इनिंग ब्रेस के लेकर के आएंगे। बने रहिएगा जेके स्पोर्ट्स टाइम के यूट्यूब और फेसबुक पेज कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के साथ। दीजिएगा विदा, जुड़ेंगे लाइव एक्शन में दूसरी पारी में। अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम।